तो मैं कहूंगा कि हाँ इससे अच्छी दे दूंगा। वॉइस मैं मानता हूँ कि वो जो तुम्हारा नया राजा जो आया है, तुम्हारा नया राजा है, राजा रॉकी भाई का ऑरा लेके भैंचो रावण रावण का जो इसने वो किया है, और साउथ इंडिया के मुट्ठल तो सीधा रॉकी भाई आ गए, डायलॉग डिलीवरी है उसका, वॉइस उठा लेते जैसे शरद केलकर का बाहुबली। भाई वॉइस तो रावण की नहीं लग रही है, ठीक है। राम और प्रभु राम के रूप में वो, और माँ सीता के लिए साई पल्लवी बिल्कुल नहीं लग रहे मुझे तो अच्छे। ये है दशरथ बहुत अच्छे लग रहे हैं प्रॉपर, क्योंकि उन्होंने ऑब्वियसली रामायण किया हुआ है, तो जिस प्रकार से डिलीवरी कर रहे हैं, उनका मेकअप है वो, और ये जो है लक्ष्मण बने हुए हैं, ये भाई ये बेस्ट है इसमें। मतलब यार मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपके पास 4,000 करोड़ टोटल पिक्चरों का है, 2,000 करोड़ आपने इस पिक्चर में लगाया है, एक 250 वो मोटा माटी, $356 मिलियन में अच्छी खासी बन के आती है एवेंजर एंड गेम। 356 मिलियन है इंक्लूडिंग मार्केट, ये आपकी मार्केट प्लस फीस मार्केटिंग, और ये फीस ऑफ द एक्टर सब मिला के $356 है। तो आपको बनानी चाहिए, मुझे यार अभी भी नहीं, मतलब हो सकता है दूसरे ट्रेलर में अच्छा लग जाए, मजा नहीं आया थोड़ा ज्यादा। 4,000 करोड़ दोनों पार्ट के लिए मिले हैं। 1,400 करोड़ फर्स्ट पार्ट के लिए, 2,600 करोड़ सेकंड पार्ट के लिए। तो ये फर्स्ट मूवी 1,400 करोड़ के ऊपर 1,400 करोड़ भी $200 मिलियन तो हो ही जाते हैं छोटे भैया। हाँ, 200 मिलियन, मतलब जज करने की बात कर रहा हूँ, जो 4,000 लोग बोल रहे हैं, बाकी उसको 200 अरे 4,000 दोनों पार्ट के हैं, और आप जी ये जी सोचिए कि उस 4,000 में इंक्लूड हो गई, यानी कि दोनों पार्ट में फीस नहीं देनी है जी एक्टर्स जी को, एक बार दे दी। जी मैं तो $200 मिलियन भी अगर मिल रहा है, $200 मिलियन कम अमाउंट नहीं होती यार। जी जी। नहीं, मेरा तो इसमें जो आपने बोला, मेरा एक डिफरेंट टेक है इसमें कि हम लोग 30 साल का, क्योंकि हम लोग फर्स्ट जनरेशन थे जिन्होंने लाइव टेलीकास्ट देखा था रामायण का, ठीक है। वो उसके बाद कोविड पे भी उन्होंने री टेलीकास्ट करके हमारे दिमाग में ऐसे घुसेड़ दिया है ना कि हम उससे आगे बढ़ ही नहीं पा रहे। मेरा सिर्फ यही कहना है कि अगर हम लोग रोते रहते हैं कि क्यों एवेंजर या डीसी के रोल मॉडल पे बॉलीवुड नहीं जाती, कोई सुपर हीरो मूवी नहीं निकालती, ये सुपर हीरो मूवी नहीं है, हमारी मूवी है। तो अगर कोई टेक ले रहा है और आप 10 में से 6 नंबर 7 नंबर तो हो गए ना, 10 में से 10 तो आज तक नहीं, मैं तो 7 7.5 दूंगा भाई। तो वही मैं डिसअपॉइंटेड हूँ क्योंकि मेरे अंदर हाइप उतनी थी। वही मैं तो 7.5 8 दूंगा बिल्कुल भाई। अरे यार, जो चीजें मैंने कही उसका मतलब ये थोड़ा ना है मैं उसको डाउन प्ले कर रहा हूँ भाई, मैं तो अभी भी इसको 7.5 8 दूंगा, है ना। पर लेकिन ये जो हाइप और जो मुझे पता है बैक में वो था, उस हिसाब से तो भाई मतलब अरे वो है यार, मेरी सिंपल डिसअपॉइंटमेंट। सी कहानी है। धुरंधर का ट्रेलर जब आया था, कितने लोगों ने हाइप किया था, जब मूवी आई तभी तो धुरंधर तो मुझे देख के बहुत अच्छी लगी थी ट्रेलर, मैं अभी मतलब बता रहा हूँ मतलब वो, ठीक है। आप समझे छोटे भैया कैसे होता है। वाराणसी का मैंने ट्रेलर देखा है ना, हाँ, वो टीजर देखते ही मेरे अंदर वो, एज अ व्यूअर पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ, क्यूरोसिटी अरे उस अंदर मैं सक इन हो गया। उसमें अब वाराणसी मुझे नेक्स्ट स्टेप्स नेक्स्ट कट देखना है। इसमें जैसे ही उसने शुरुआत में बोलता कि आया तेरा राजा, मेरे ना दिमाग का ही भोसड़ा हो गया बहन अरे चोद की, तो कभी वॉइस ओवर कर नहीं, लेते भाई। वारा अभिषेक भाई की जो बात है, अभिषेक भाई की जो बात है कि देखो इनका टेक, देखो आप टेक कर सकते हो आप उसका, है ना, बहुत लोगों ने टेक बनाया, बट आप जो एक्चुअल चीजें हैं आप उनसे उनको तो आप वो नहीं कर सकते ना, क्या अरे कहते हैं कि भाई ऐसा इस अरे यार भाई भाई, आप मेरा वही किसी की पर्सनालिटी को आप चेंज नहीं कर सकते कि यार ही विल स्पीक लाइक दिस, या ही विल वो डायलॉग्स जो है वो यार, ये वाले होने चाहिए, ये वाले डायलॉग्स कभी भी नहीं वो बोलेंगे भाई। मेरा भी वही कहना है कि आप जितने भी आपने इसका एवेंजर का नाम लिया, आपने वाराणसी की लिया, ये सब माइथोलॉजी है। ये तो हमारी हिस्ट्री है रामायण ना। आप हिस्ट्री के साथ, मतलब आप हिस्ट्री में कहानी तो कोई दूसरा देख नहीं लोगे, आपको विजुअल इफेक्ट से मैटर होना चाहिए, सिनेमेटोग्राफी से और डायलॉग डिलीवरी से। चलो थोड़ा बहुत डायलॉग डिलीवरी में जो बोल रहे हैं हिंदी वाले में इसको नहीं हो रहा है, चलो मान लिया, लेकिन विजुअल इफेक्ट्स देखो, सिनेमेटोग्राफी देखो, वो तो ठीक ठाक ही लग रहे हैं। हिस्ट्री तो थोड़ी चेंज कर देंगे। वाराणसी आपको अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि वो माइथोलॉजिकल मूवी है।
कोई वो रियल घटना भी, ये तो हमारी रियल घटना विजुअल इफेक्ट्स तो देखना पड़ेगा कि क्या है क्या नहीं एरा, ना, मुझे तो टाइम लगेगा अभी, उसमें तो मैं नहीं जज कर सकता अरे अभी अभिषेक भाई, आपने सीन वाराणसी के वो जो ह्यूमन जो पिरामिड देखा ना कि नहीं, वो मतलब राजा मौली की क्रिएटिव, मतलब वो क्रिएटिविटी थी। लेकिन यहाँ तो मतलब इन्होंने ऐसा कुछ क्रिएटिविटी डाला भी नहीं कि जो मतलब ऑडियंस को अपील भी कर सके। एक क्रिएटिविटी डाला था, वो पुष्पक विमान को बैट बना दिया था, वहां पे एल लग गए थे। अब पुष्पक विमान को पुष्पक ही बनाएंगे ना, एरावत को उड़ता हुआ हाथी हम जानते हैं, तो उड़ता हुआ हाथी को उड़ता हुआ ही हाथी दिखाएंगे ना गॉड भाई। इसमें क्रिएटिव लिबर्टी नहीं ले सकते। क्रिएटिव लिबर्टी आप सिर्फ ले सकते हो, आप आभूषण में ले सकते हो, वस्त्र शस्त्र में ले सकते हो, जिसका मतलब शस्त्र का और अस्त्र का कोई वो नहीं है, लिमिटेशन नहीं है कि कहाँ पे कैसे आप दिखा सकते हो बस। बाकी आप फिजिकल उसमें तो आप किसी को मतलब क्रिएटिव लिबर्टी नहीं ले सकते। वो रामायण जितना सिंपल बनी उतनी अच्छी रहेगी। ये हमारे दिमाग में है कि जितना सिंपल बना उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि उन्होंने घुसेड़ दिया था। अच्छा नहीं, बहुत रामायण ज्यादा ज्यादा वीएफएक्स लगा है मुझे मुझे तो। आप एक बात हाँ। बताइए, ये जो वाराणसी है ये किसके ऊपर बेस्ड है? स्टोरी क्या है इसकी? टाइम ट्रेवल है इसको वो। अच्छा, टाइम ट्रेवल मूवी है इसका। फिक्शन कुछ नहीं मतलब? नहीं, वो एक साइंस फिक्शन टाइप है, वो कोई किसी की स्टोरी नहीं है, वो साइंस फिक्शन है प्योर। वही पूरा माइथोलॉजी है, वही बोल रहा हूँ। तो वही मैं कह रहा हूँ ना कि यार साइंस फिक्शन पे अगर आप सिनेमेटोग्राफी और पिक्चराइजेशन इतना अच्छा कर सकते हो, तो जो रिकॉर्डेड है उस पे तो आपको जी। बेटर ही करना चाहिए, तो क्योंकि तो फिर इसमें क्या है, क्रिएटिविटी तो पहले आधी तो वहीं झोंक जाती है जब आप बना रहे हो कुछ टाइम ट्रेवल। नहीं, वो इसमें टाइम ट्रेवल विजुअल है, उसमें दो सात सात अलग अलग टाइम जोन्स में वो वाला, हाँ हाँ जिसमें इसमें से एक रामायण वाला भी है। विजुअल हाँ। हाँ वाला विजुअल इफेक्ट्स वाला दो जगह दिखा है। पुष्पक विमान का सीन देख लीजिए, एरावत वाला सीन देख लीजिए, दोनों आप वीएफएक्स उसी में आप जज कर सकते हो। बाकी सब नहीं ये नहीं भाई, मैं ये कह रहा हूँ ना, आप देखो आपने अब एंट्री होती है एक, जो हम्म, नॉर्मल ट्रेलर में हीरो की एंट्री हो गई, तो हाँ मैंने हाँ आंख पे पट्टी बांध के घोड़े से वहां बेल मार। अरे वो प्रभु राम भाई 6 साल की उम्र में कर लेते थे, कुछ बहन को एंट्री दिखाओ है। एक वो मतलब इम्प्लीमेंटेशन की बात। दूसरा, अब वो जो भगवान विष्णु है उसमें दिखाया है, अब स्टिल इमेज है तो उसमें तो वीएफएक्स ऐसे ही लग रहा है कि वीएफएक्स यार चिपका दी, उमेश भाई, पूरा ही जब वो वीएफएक्स है दिखाई, राम जी की जब एंट्री दिखाई है, है रणबीर ना। कपूर आगे पट्टी तीसरी बांध के आ रहे तीसरी हैं। चीज नहीं उमेश भाई, जब वो दिखाई तीसरी ना, तो चीज मुझे पता क्या एक मिनट याद गौरव आया। भाई, एक मिनट रुको जी ना। जी जी। तीसरी चीज, वो जब रावण वो तेरा राज्य अब करके आगे अंदर जाता है, और वो बहन जो फिर वही वो जो पहिए से मार रहा है, कितना घटिया सीजीआई है भाई। मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये 3-4 जगह तो मेरे को याद हैं, क्लिक हुआ। इतना घटिया सीजीआई है जब उसने अरे पहिए से मार तो के 10 लोग पीछे फेंकता है। अगर आप पाताल लोक में जाओगे तो सब काला काला दिखेगा, तो वो तो वहीं पे रहेगा ना, अरे क्योंकि सीजीआई की वो बात कर रहा हूँ, काले में क्या सीजीआई नहीं आता छोटे भैया, कैसी बात करते हो आप हैं? अरे आदि पुरुष अब तो पूरी ये काली बनी नहीं, हुई थी। बहुत बहुत लूज सीजीआई है उसका इन अब जगहों पे। देखते हैं। ये तो मैं, और मुझे सिर्फ एक एक्सेप्शन मैं यहाँ दूंगा, जो वो भगवान विष्णु का सीन है, क्योंकि वो हम्म, एक स्टिल है, तो वो मूवी में कैसा बन के आता मैं समझ सकता हूँ, क्या देखूंगा। वो लेकिन किसको बाकी जो बनाया मैंने उमेश बोला, भाई? विष्णु जी वाला किसको क्या, बनाया है? किसको वो दिया तो है? अभी वो मतलब नॉर्मल पूरा ही वीएफएक्स है नहीं, वो वो। किसी का फेस दिया विष्णु है, जी किसी ये एक्टर का तो फेस दिया है उसमें। नहीं, वो रणवीर ही प्ले कर रहा है वो, विष्णु जी को हाँ जी, नहीं नहीं, अरे रणवीर कौन जी ही सा प्ले कर किस? रहे हैं। अरे नहीं, दैट इज एआई, वो कोई वो एक्टर नहीं अरे है। पूरा भाई, पूरा रणवीर नहीं प्ले वीएफएक्स कर है सकता भाई, क्या बात कर रहे हो? गौरव वो भाई, किसी भी अवतार एक्टर थे, का उनके फेस नहीं डुप्लीकेट है अरे बने वो। थे। नहीं है गौरव भाई, आप वही ये मैं कह, देखे नहीं हो नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि अरे रणवीर ही भाई, वो रणवीर, वो राम जी जो थे उनके अवतार थे, उनके मैं कल डुप्लीकेट ही थोड़ी ना आपसे थे। कह रहा था ना गौरव भाई, इससे बढ़िया तो रणवीर रावण लग जाता भाई। हाँ, ये तो है। नहीं दूसरा मैं पब्लिक कह नहीं रहा ना, हूँ उमेश भाई, नहीं पब्लिक जैसे नहीं यश आपने के कहा नाम ना। पे जा रही है, नहीं, पब्लिक यश के नाम पे जा रही है। यश से बेटर रावण मुझे लगता है रणवीर सिंह बनता। भले ही आप उसमें खिलजी देखें, इसमें जो रॉकी भाई दिख रही हाँ है हाँ, तुम्हारा रॉकी नया भाई पूरे राजा। पूरे रॉकी भाई हैं इसके अंदर, वो जो शेर के सामने पढ़ने है। के बाद कितना अच्छा लग रहा है, क्या आभूषण भाई, पढ़ने क्या का है ये और सब? एक होता नहीं, है आप वो देखो ना, क्या कहते हैं जो आभूषण। वो शेर के सामने कर रहे हैं। अरे भाई ये क्या साहब, वो मतलब? तो मतलब वो तो क्या बोल क्या बात कर रहे हो? पंडित तो ये आदमी है भाई, वो महापंडित है, वो ऐसा भी नहीं है, महापंडित है भाई, वो तो ऐसे एक्सप्रेशन देगा वो। बोल रहा था कि क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पे कुछ दिखाओ, अब थोड़ा सा नहीं नहीं दिखा रहे नहीं, हैं क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पे, तो क्रिएटिव उसमें भी लिबर्टी जो दिखिए। होती है वो क्रिएटिव लिबर्टी पे दिखाने कौन बोल रहा है, किसने कहा क्रिएटिव लिबर्टी पे दिखाओ? कुछ लोग बोल रहे थे। बिल्कुल नहीं झूठे नहीं आदमी है। वो नहीं नहीं इसमें नहीं नहीं, तुमने क्रिएटिव क्रिएटिव लिबर्टी ले ली, इसमें तुमने अरे भाई, क्रिएटिव लिबर्टी आप लेते हो जब आपके पास कोई लूप होल है स्क्रिप्ट में। इसकी तो यार स्क्रिप्चर्स
और वाल्मीकि रामायण और तुलसी रामचरितमानस पढ़ा हुआ है। आपको इसमें तो कुछ आप क्रिएटिविटी स्क्रीन की प्ले जरूरत में ही नहीं है। इसमें स्क्रीन प्ले में छेड़छाड़ कर ही नहीं सकते भाई। इतना डिटेल में आपके पास वृतांत है रामायण का कि आपको क्रिएटिव लिबर्टी लेने की जरूरत भी नहीं है और फालतू का रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं बता रहा हूँ उमेश भाई आपको, और मैं छोटे ऐसा नहीं गौरव भाई, कितने सारे वर्जन्स हैं, है ना? हाँ, अरे बहुत सारे वर्जन है। अच्छा मैं एक वही आप मैं कह रहा था उमेश भाई की, जैसे अभी शुरुआत में मैंने कहा था कि अगर आप एक सीन देखें तो उसमें कोप भवन में हाँ इनकी हाँ वार्तालाप हो रही है अरे ना? यार, आ, वो कोप भवन का बैकग्राउंड देखो जरा। नहीं, कोप भवन में क्या कहते हैं, यहाँ आप क्रिएटिव लिबर्टी ले सकते हो। चलो कोप भवन का बैकग्राउंड आपने ये कर दिया, पर आप ये कैसे कर सकते हो कि कैकई और राम का संवाद हो रहा है? कैकई और राम का संवाद ही नहीं हुआ था कोप भवन में कभी। वो जब मिलने जाते हैं वो अरे मतलब वनवास कैकई के ने टाइम 14 साल का पे, वनवास अपने मुंह से कभी भी राम को नहीं बोला है। अरे मिलने जाते हैं जब चरण स्पर्श तब का वो संवाद है। हाँ, लेकिन वो वो जो कभी भी ये शब्द नहीं यूज करती हैं कि 14 साल का वनवास। ये कट तो उन वो तक पहुंचाया जाता है, ये उन तक अरे पहुंचाया वो जाता है। ये कट कौन पहुंचाता है? वो बताइए भाई आप मेरे को। वो भाई कट है जो कैकेयी बोलती है वो या दशरथ के साथ केकई के बोलती है, लिए वो बोलते उसके हैं बैकग्राउंड उसके में बाद कोई दिख ही नहीं रहा है, वो अच्छा आप जो एक सेकंड सोचोगे अरे वो रुको, हो भाई एक जाएगा। राम सेकंड के रुको, फ्रंट में है और एक राम को बोल रही हैं। देखो अच्छा ऊपर अरे ठीक है, डाला है अरे गौरव वो भाई, कट में देखो पिक्चर कट केकई में देखने किसके पर फ्रंट पता में ऊपर चलेगा। डाला है, फोटो नीचे डाला अरे हुआ था रुको कमेंट रुको में। रुको, वो पिक्चर देखने पर पता चलेगा। इधर जो काफिर भाई आपने डाला है ना कि एरावत कैसे उड़ रहा है, अरे भाई वो उड़ता है। मतलब जो हमारा वो मतलब मिथ है या हिस्ट्री है, वो जो एलिफेंट है एरावत वो उड़ता है। ये गलत नहीं दिखा, सही दिखा है। अब नहीं वो नहीं, आप एरावत देखिए, एरावत पे मुझे कोई ऐतराज नहीं भाई, नहीं वाल्मीकि नहीं, वो रामायण बोल पढ़ रही लो कि थोड़ी। हाथी कैसे उड़ सकता है, तो वो एक्चुअल में रामानंद उड़ता है, सागर की उड़ता है। रामायण छोड़ दो, वाल्मीकि रामायण पढ़ लेना, पता चल जाएगा। हाँ वो रियलिटी है, वो उसमें काफिर भाई वो गलत नहीं है, वो और वो उड़ता है। पहला सीन भी जो दिखाया भाई है वो भी सही है, वो कुबेर से छीनने जाते हैं, हाँ जाता हाँ, वो तो मतलब वो मतलब एक मिनट, जीतने जाते हैं। काफिर भाई माफी चाहता हूँ, वो हमारी हिस्ट्री है और आप अगर है। अरे ऐसे तुम कमेंट भी यार करेंगे तो हिस्ट्री हिस्ट्री मत किया करो, हिस्ट्री 17 तरीके की होती है क्या? नहीं नहीं ये है यार, इसमें कौन से 17 तरीके से, उससे हमको क्या लेना देना है? जो है हिस्ट्री हम जानते हैं वो तो हम बोलेंगे ही ना यार। कौन सी वाली जानते हो? वाल्मीकि वाली, तुलसीदास वाली, साउथ वाली, कौन सी जानते हो आप? नहीं, नहीं, ये एरावत की जो बात कर रहे हैं, एरावत अरे उड़ता नहीं है, प्रभु, वो तो एरावत संवाद ही है। एरावत साउथ वाली में नहीं उड़ता है, वो अरे वाल्मीकि हम रामायण में उड़ता है। वो वो हम जो जानते हैं वही तो मैं बोल रहा हूँ कि अरे हम जो जानते तो हैं उस पर तो हिस्ट्री का मतलब है कि हिस्टोरियन जो है सब चीज मिला के एक निष्कर्ष पे आते हैं जहां थोड़ा बहुत अंतर होता है। बात यह है कि आप 3 बार जब से हिस्ट्री बोल चुके हैं, वो अलग अलग प्रकार की है। एक में तो मां सीता का हरण ही नहीं हुआ, कुछ और कंफ्लिक्ट की वजह से हुआ है, युद्ध। अरे वो छोड़ो, अभी ये वो वाल्मीकि वो, रामायण पे वो, बेस्ड है, उस वो हिसाब से करो। हाँ वो नहीं नहीं, क्योंकि ये ये मिक्स है मूवी इसमें। ये पूरी मूवी बेस्ड है वाल्मीकि रामायण पे, उन्होंने बोला ही है तो उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ वो हिस्ट्री है। अगर किसी दूसरे पे बनाकर बोलते नहीं नहीं, तो वो उसके आप लिए मैं मानो, बोलते। मैं अभी भी माइथोलॉजी ही मानता हूँ उसको, वो ठीक है। मेरे उसमें आपकी धारणा अलग है, कोई दिक्कत नहीं है। जी जी, लेकिन मैं हिस्ट्री मानता हूँ भाई, इसमें कोई वो नहीं। हाँ हाँ, कोई समस्या थोड़ा है। नहीं, रामचरितमानस में तो केकई ने बोला था, वो तो लिखा हुआ है। किसमें बोला था? रामचरितमानस। कौन सी चौपाई में? मुझे क्यों नहीं मिली वो चौपाई? रुकिए मैं ढूंढ देता हूँ। शायद वो ये वाला हुआ, मतलब जब लास्ट में जब जाने होता है उस टाइम कि भरत को बना रहे हैं, तुमको बन जाना होगा, ये बोला था। क्रिस सर आओ जरा स्पीकर में, बताओ दशरथ के कितनी रानियां थी? ये और इजी क्वेश्चन पूछ रहा आपको। आओ स्पीकर में, तुम भाग क्यों गए? अभी मैं उमेश भैया, दूंगा, आप ट्वीट करते हो ना तुरंत। 41 और वाल्मीकि 42 रामायण में में, ही है, वाल्मीकि रामायण में ही है। आओ 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 41 क्रिस 42 सर। में है। जी जी जी, वाल्मीकि रामायण में, कि उसमें नहीं है, रामचरितमानस में नहीं, वाल्मीकि रामायण में है। ये अपने पूरे अपने पूरी मुंह से मूवी ही बताती हैं। वाल्मीकि रामायण, ये पूरी मूवी ही वाल्मीकि रामायण पे ही बना हुआ है। हाँ, वाल्मीकि रामायण। क्योंकि ये तो हमारा तो मतलब बहुत लोगों का, स्पेशली मेरा भी लव कुश कांड वाला वो जो होता है विवाह की ये नहीं होना चाहिए, ठीक है, सुंदरकांड। वो तो है। अरे हाँ हाँ नहीं, लव कुश की बात कर, सुंदरकांड की बात नहीं कर रहा हूँ। अरे सुंदरकांड तो अलग है यार, लव कुश उसके बाद।
लव कुश के जो वो दिखाया था, इसमें दिखा दिए थे इन्होंने, रामानंद सागर ने जो लव कुश का दिखा दिया था, वो ओरिजिनल रामायण में था ही नहीं। इस पे तो विवाद ही है। मतलब लव कुश वो ये करेंगे, उनको हराएंगे, वो राजा बनेंगे, सीता हाँ, वो ये हो जाएंगे। ये सब था नहीं, ये सब था ठीक है, नहीं, वो तो तो इधर भी नहीं दिखाएंगे, इधर तो एंड कर हाँ देंगे, मतलब राज्य होगा उधर एंड कर देंगे, मुझे जितना पता है, राजा बन जाएंगे, एंड कर देंगे। अरे कुछ पूरा दिखाएंगे, बोले टेबल करेंगे, ये सब बोला था पूरा नमित ने। पूरा पूरा ये नहीं है, मतलब जो रामायण में ऐसा है कि सारी चीजें रियलिटी है, बट हिस्ट्री में जो चीजें मिला है वो है। वो ऐरावत उड़ता है कि नहीं वो अलग चीज है, लेकिन वो जो पढ़े हम वो उड़ता है, लेकिन पूरा रामायण को आप मतलब माइथोलॉजी नहीं बोल सकते। अरे यार, उड़ता नहीं है तो ऐसे तो स्वर्ग में कैसे कोई निवास कर सकता है, ये भी तो हम नहीं बोल हाँ सकते। हाँ, पाताल वही लोक में वही कैसे वही निवास नहीं कर सकता, वही ये तो फिर हर चीज वो हो गया ना, आप सीधे डाउट करोगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, जो हम पे लिखा गया, जो हमारी हिस्ट्री बताई जाती है, उस पे मैं बोल रहा हूँ कि ये सब चीज है। आप तो हर चीज में फिर डाउट कर सकते हो कि उड़ता नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। कैसे अभी आधे लोग को अस्त्र और शस्त्र में अंतर नहीं मालूम होगा, कमेंट करने चले जाते हैं अच्छा, इनको आधे वो लोग। पूछना है मतलब ये ना कि ब्रह्मास्त्र का क्या रहता है, ये जो ये और क्या सिर्फ बोलते हैं, हाँ अस्त्र और शस्त्र में क्या डिफरेंस है, यही नहीं बता पाएंगे आधे लोग। अस्त्र और शस्त्र क्या डिफरेंस है, तो मतलब क्या सेम ही बोल मतलब देंगे, कि सेम बोल देंगे उसे। हाँ, ये तो सेम ही बोल देंगे, अस्त्र और शस्त्र सेम ही होते हैं। अच्छा, ये टाइड भाई को जाम्बावान वाला कैरेक्टर दे दे अभिषेक भाई, मुझे लगता है वो सूट करेगा। टाइड भाई को जामुन तो ना, हाँ हाँ हाँ, दे परफेक्ट है सकते यार, नहीं, हैं। वो तो भाई जीएस भाई को एक दीजिए, बात जीएस मैं भाई आपको को। नहीं, एक कमी है थोड़ा सा, जामुन के मतलब वो जीएस जैसे भाई को वो हाँ दीजिए, थे। इससे जीएस भाई ज्यादा शकल से इंटेलिजेंट। ही, जीएस भाई बिना मेकअप से शकल से ही जामवंत लगते हैं। वो टाइड भाई रहने दो, ज्यादा डार्क हो जाएगा टाइड भाई के लिए। राम राम बोलिए। यार देखो, मैं तो सिर्फ इतना मानता हूँ, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त न देखी तैसी, बात खत्म। जिसकी जैसी भावना रहेगी बस। वो अपने हिसाब से मूवी को देखेगा। कोई वहन तो उड़ने पे सवाल उठाएगा, कोई कहेगा हिस्ट्री है। तो भैया अपना तो फिर विश्वास है, बढ़िया लग रहे हैं उसमें आपका रावण भी और राम भी, बात खत्म। नहीं नहीं नहीं, मूवी सुनो, वो हिस्ट्री माइथोलॉजी अलग डिबेट है, और मूवी में वो क्या दिखा रहे वो अलग डिबेट है। टाइड अभिषेक भाई भाई दोनों सुबह अलग। से डिफेंड कर रहे थे, टाइड भाई आके 2 मिनट में खत्म कर दी कहानी। नहीं नहीं नहीं, वो तो उन्हीं अरे वो उन्हीं से है। कैरेक्टर नहीं नहीं, कैसे वही बात डिफेंड कर रहेगी। रहे हैं, नहीं अभिषेक कर भाई भी यही कह रहे हैं, अभिषेक भाई भी वही कह रहे हैं। रहा, वही नहीं मैं भी नहीं, कर रहा हूँ, अभिषेक मैं भाई पूरा इलेबोरेट समझा रहे हैं, आपने आके 2 मिनट में खत्म कर दी टाइड भाई, मैं वो बोल रहा हूँ। करना पड़ता है ना। स्पेस कैसे चलती है, आधे घंटे में स्पेस बंद हो जाती। अरे वो दुकान तो भी तो चलानी है कुणाल भाई को अपनी। नहीं बिश्नोई जी, तो फिर तो राम महाभारत एक दिन में खत्म हो जाता, 18 दिन क्यों चला? वो तो प्लान था कृष्ण भगवान का कि चलाने के लिए, वो तो 1 मिनट में खत्म कर देते। मैं तो फिर चाहता वो हूँ यार बनता महाभारत कैसे? पे बने अच्छी सी यार, कोई 2 वेब शो यार, कम से कम महाभारत भी। बना नहीं पाएंगे ये लोग कभी भी, मैं आपको अभी से बोल रहा हूँ, कभी भी नहीं बना पाएंगे। वो बहुत बड़ा चीज है, इससे 10 गुना बड़ा है, उसके लिए 10-12 साल लग जाएंगे, बना ही नहीं पाएंगे कभी महाभारत। उसमें एक एक या तो कैरेक्टर, एक एक कैरेक्टर मूवी है, पता है आपको, एक एक कैरेक्टर। या तो हर एक कैरेक्टर पे एक एक मूवी बनाया, और लास्ट में एवेंजर एंड गेम की तरह महाभारत बनाया 3 पार्ट में, 4 पार्ट। आप फिर उसमें या तो ये इसका कर सकते कैरेक्टर हैं। बनाने जाओगे ना, क्या है उसका, मतलब मैं एक ये नाम ले रहा हूँ, कृपाचार्य हो गया, ठीक है, भीष्म तो बहुत बड़ा है, उनके ऊपर मूवी बन जाएगी। कृपाचार्य हो गया या द्रोण गुरुकुल हो पे एक गया, मतलब पूरी ये बन जाएगी, मतलब वो कैसे कैसे पढ़े पूरे उधर ही बन उसमें जाएंगे। वो बहुत मुश्किल है बनाना, वो बना नहीं अरे पाएंगे। द्रोणाचार्य पे भी बहन तो एक मूवी बन जाएगी पूरी प्रॉपर वही यार। वही द्रोणाचार्य हो गया, वो जो जाके द्रुपद को ये किए थे, कैसा उनका पूरा स्टोरी अलग है भाई, अरे वो अरे, मेन मूवी बन मेन जाएगा। कैरेक्टर को तो भूल ही रहे हो। महाभारत बनाने से पहले कृष्ण भगवान पे मूवी बनानी कृष्ण भगवान पे मूवी कहाँ, वो भी तो उनका 2 पार्ट है पूरा, उनका एक बिफोर, मतलब इधर पड़ेगी। इधर एंट्री एंट्री करने से पहले, और उधर उनका, तो उनका उधर पूरा अलग वही है यार। वही बोल रहा हूँ कि दोनों बताना पड़ेगा। गांधारी, शकुनी, इन पे भी स्टोरी बन जाएगी, पता है।
जी जी मतलब अपने इस दो महाभारत और रामायण पे मतलब स्टूडियो खड़े हो सकते हैं मार्वल के जैसे, कोई प्लानिंग करे ना परफेक्ट 10 साल का। नहीं, गांधारी जी को ट्रू लव बोला जाए तो कोई इसमें गलती नहीं होगी, अतिशोक्ति नहीं है। सच्चा प्यार उसी को कहते हैं भाई। मैं जो पति अंधा तो कुछ भी आजकल नहीं देखूंगी भाई। ये हो गए। अरे उसमें तो और कुछ था, डिफरेंट एंगल भी था टाइड भाई, पति के अंधे की वजह से भी नहीं। यार रामायण महाभारत इतना मैंने तो लंबा कहानी है ना पी आर चोपड़ा वाली कि देखी है भाई। अच्छा अच्छा यार अच्छा रामायण महाभारत तभी अच्छी लगी अच्छा लगी सबसे राजीव अच्छी तब भाई को बनेगी। मैं मारिच का कैरेक्टर देना चाहता हूँ। मारिच मैं कह रहा था पता कि है कौन है? मैं कह रहा था कि रामायण महाभारत तभी सबसे अच्छी बनेगी वो ना टीवी शो के फॉर्म में बने, क्योंकि ना आपका जो रामायण का अच्छा वाला बनाया पहले वो आपका टीवी शो था, वो लंबे एपिसोड थे उसके बहुत सारे। अब ना मूवी के चक्कर में ना आप कभी अच्छी कहानी नहीं ला पाते हो, क्योंकि ना मूवी में आप एक ना लिमिट में दिखा सकते हो 2 घंटे या 3 घंटे में या 4 घंटे में। यार परशुराम जी कौन होंगे भाई इसमें? परशुराम को देखना है मेरे को भाई, वो है मस्त जो कन्वर्सेशन लक्ष्मण परशुराम। रणवीर कपूर खूब परशुराम बने हुए हैं इस मूवी में। अच्छी बात बताओ ना, क्या आपको नहीं लगता कि शो बनना चाहिए इन पे? क्या बोल रहे हो? सब रणवीर सुना नहीं आपका, क्या क्वेश्चन है? रणवीर रणवीर कपूर खुद परशुराम बने हैं इस मूवी में। बोलिए। हेलो, आवाज आ रही है क्या? हाँ राम हाँ भी वही है, परशुराम भी वही है। मैं कह रहा था कि रामायण एंड महाभारत तभी अच्छा बनता है जब इनका शो बने, टीवी शो। हाँ हाँ, अरे वो 6 घंटे में कभी आप हर चीज दिखा नहीं पाओगे। वो तो मैं बोला हूँ, कब से बोला, वो तो नहीं दिखा पाओगे आप, कभी भी नहीं दिखा पाओगे। यार जो आपकी सबसे बेस्ट रामायण बनी आज तक की वो शो, टीवी शो तो था वो भी। अरे महाभारत भी टीवी शो ही था, उसमें मूवी हाँ, ये सब मुश्किल है बनाना, वो तो बना ही नहीं जैसे पाओगे। आपका या ऐसे बना लो जैसे सबका GOT होता है, गेम ऑफ थ्रोन्स, कि आपका ना 10-10 एपिसोड का एक सीजन बन गया, वैसे बना लो कि एक साल में एक नया सीजन, एक साल बाद दूसरा सीजन। अच्छा बन सकता है अगर बनाना चाहे तो सीजन वाइज। अच्छा टाइड भाई, आपका परशुराम फेवरेट कैरेक्टर है क्या? आपका फ्रॉम राम और हनुमान कौन है आपके फेवरेट कैरेक्टर रामायण में? अरे नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, मतलब जेन्युइनली जानना है। राम तो ठीक है, राम अब, और ये हनुमान जी वो तो है ही, बट आपका फेवरेट सब बताओ यार, अपना फेवरेट कैरेक्टर रामायण में कौन है? जितने भी लोग लिसनर पे हो कमेंट करो। राजीव भाई आपका कौन सा है? ये देखो या वो है भैया जो रावण के भाई था। कुंभकर्ण या विभीषण? विभीषण। यार ये विभीषण 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 मानो भाई। विभीषण है, ऐसा विभीषण। कैरेक्टर होगा जिसका मैं तो लोग नाम ही नहीं रखते भाई। श्रापित कैरेक्टर है भाई वो, कैसे आपने उसको जज कर दिया? नहीं भाई तो दो थे, कौन सा वाला, विभीषण है या कुंभकर्ण है? ये जो हमारे ये है यक्षित सर आपका क्या है फेवरेट कैरेक्टर, जरा बताइए उदय भाई और यक्षित भाई। यक्षित भाई के नाम से तो अक्षय कुमार ही या काफी मैं फेमस या लोग। मैं इसी कह रहा था कि देखो विभीषण में है ना फेवरेट इसलिए क्योंकि वो मतलब अपने भाई के खिलाफ जीत गया, मतलब क्यों गलत था, एंड वो उसने भगवान का साथ दिया, इसलिए वो मेरा फेवरेट है। भाई अपने भाई के खिलाफ जाना एक मुश्किल चीज होती है, एंड जबकि बहुत पैसे वाला था वो भी। ये वाला था। अरे राजीव भाई यार। अरे था तो भाई सोने की लंका थे भाई, पैसे वाले थे ना वो लोग। तो ठीक राजीव भाई है। फिर लोग मतलब किसी का नाम विभीषण रखते क्यों नहीं है? मतलब लोग नहीं रखते हैं नाम विभीषण, कतराते हैं रखने से। अरे क्यों रखेंगे भाई, तो धोखा दिया ना अपने भाई को, एक चीज में गलत चीज भी है कि धोखा दिया, पर वैसे देखो कि अरे ये भी हम है कि यार इसने हम वही आप तो कह गलत रहा हूँ। इंसान टाइड नहीं भाई दिया। हम कमेंट मारने के लिए बोल देते हैं ना कि ये विभीषण बना हुआ है, मतलब क्या बोलते हैं, बैकस्टैबिंग किया, तो वो अब इवन भाई आप। हाँ, वो घर का वेदी इसमें लंका ढाए। हाँ नहीं, इसमें सही भी है इसमें गलत भी है कि भाई उसने साथ नहीं दिया अपने भाई का, तो उसने गलत का साथ भी नहीं दिया ना, दोनों चीज यहाँ पे। और टाइड भाई आप देखे होंगे दुशासन और दुर्योधन भी है लोगों का नाम, वो भी लोग देते हैं अपने मतलब मैं देखा भी हूँ, हाँ हाँ, दुशासन लोग तो देते है। हैं। हाँ शकुनी नहीं देखा मैंने किसी का शकुनी नाम आज नहीं तक। देते हैं, करेक्ट, शकुनी मैंने भी कभी सुना नहीं किसी का। अच्छा ये सारे लोग बोल रहे हैं इंद्रजीत। हाँ बस हाँ, शकुनी मैं भी नाम वही आया बोलने वाला था पर मैंने बोला नहीं।
यार जो अपना लोग मतलब सुकुन मामा बोलते हैं अपने मामा ये उसको जो सारे बहन करती है वो नेगेटिव वे में बोलती है। ये सारे के सारे इंद्रजीत क्यों बोल रहे हैं सबको मालूम है, अप्सराओं के लिए सारे के सारे सब हरा अप्सरा निकाले। एक्चुअली वो इनविंसिबल था, पता है, वो तो इनविंसिबल था, उसको तो इनविंसिबल इन्होंने था, अरे इनविंसिबल था अरे अप्सराओं के लिए नहीं, इंद्रजीत है वो इंद्र नहीं है, इंद्रजीत है वो, अच्छा मेघनाथ। इंद्रियों को जीतने वाला है वो। ये पर रामायण का ट्रेलर अच्छा है वैसे, मतलब फालतू का एआई नहीं है ना, एआई फालतू में डाला ना वीएफएक्स। जैसे कि मेघनाथ पिछला की मूवी आया बात था कर कौन रहे हो सा, कि इंद्र की बात कर रहे हो, कोई इंद्रजीत की बात कर रहे हो? इंद्रजीत, मेघनाथ, मेघनाथ तो इंद्रजीत, मेघनाथ। मेघनाथ है, मैं सोचा इंद्र की बात कर रहे हो, सॉरी। नहीं नहीं, इंद्र को वो जीता नहीं भी नहीं, है, और अब तुम ये बोल रहे थे हिस्ट्री कि भाई हिस्ट्री कर इंद्रियों लो, को तुम्हें हिस्ट्री कंट्रोल के करता नाम है। ना पता है, चोर अरे भांगड़े मचवा लो इनसे। मुझे पूरा मालूम है अच्छा, इंद्रजीत क्यों बोला ये जाता है राइट मेघनाथ विंग को। के छोटे छोटे ये जिनके अंदर है ना नुन्नू ये भक्त, ये लेफ्टिस्ट ससुरे हिस्ट्री बताएंगे, हिस्ट्री करे हैं, ये अभी इंद्र और हमको इंद्रजीत में कंफ्यूज ये है लेफ्टिस्ट हैं? हमको बताएंगे, ये लेफ्टिस्ट अब हमको बताएंगे। अरे तो हमेशा व्हाट इज हिस्ट्री में दिस? तो सबको थोड़ा ध्यान ध्यान रहती है। इंद्रजीत मालूम अच्छा है भैया अच्छा, कि तो मेघनाथ ने एक इंद्र को जीता, एक इसलिए एक उसका इंद्रजीत नहीं नाम नहीं, लिया तब पड़ा से था। हिस्ट्री हिस्ट्री कर रहे, इंद्रजीत और इंद्र में फर्क ना पता है, जबरदस्ती मुझे ज्ञान लगा कि चुदवाओ उनसे। मुझे लगा कि इंद्र की बात कर रहे हैं। अरे मुझे ये लगा। अभिषेक भाई, क्या इंद्र थोड़ी एक इंद्रजीत कोई बोल के कैरेक्टर कैसे होगा इंद्र की रामायण बात का करेंगे यार। रे? अरे समझ नहीं हैं? पाया मैं टोनी स्टार्क बोल के बहन चो थॉर की बात करूंगा क्या? मैं समझ नहीं पाया ना उस टाइम पे, मैं वही बोल रहा हूँ ठीक है। कि यार मैं अभी ना ओडिसी देख के आया, इतनी घटिया मूवी ओडिसी, फालतू में हाइप किया लोगों ने। भाई नोलन ने बनाई तो भाई कुछ भी अच्छा बोल देंगे उसको, इतनी बकवास मूवी है, फालतू की कहानी। अरे लोग बोलेंगे क्योंकि रामायण मूवी को खराब बोलना है ना, बोलेंगे नोलन को तो भाई बेंच अभिषेक भाई करेंगे आखिर उसको। में, हैं? अभिषेक भाई आखिर में आपने ओडिसी देखा होगा। ओडिसी और रामायण का क्या लेना देना छोटे अरे भैया? लोग बोलेंगे ना कितना पैसा लगाने के, देखो अरे लोग तो चूती होते, लोगों के बेगरों में क्या पड़ रहे वीएफएक्स हो? देखो हम आप उसका, बात करेंगे। वीएफएक्स तो अच्छा है ही, उसका सिनेमेटोग्राफी। ओडेसी ओडेसी में क्या खराब लगा राजीव भाई? यार जो आखिर में मतलब लड़ाई होती है ओडिसी घर पे आता है अपने वापस, तो जो अच्छा रॉबर्ट पैटिंसन होता है जो मतलब, टिल्लू जी, आपको ओडिसी में थोड़ा रामायण की वाइब नहीं आई? वो जो उठाता है धनुष, फिर नहीं मैं बताता हूँ ना, अब इसे सुनिए सुनिए तो। जो रॉबर्ट पैटिंसन होता है सबसे मेन विलन बना होता है मूवी का, वो भाई लड़ता ही नहीं, मतलब वो वेट करता है कि वो कब उसको आगे मार देगा, पर लड़ता तो कोशिश तो करता लड़ने की उससे। आपको कहानी पता है ओडेसियस की, हाँ पता है, मेरे को बताइए। या पोसाइडन। या ट्रोजन वॉर के बारे में? नहीं नहीं मुझे कहानी पता है, उस कहानी में भी गलतियां थी, क्योंकि जब वो वहां गया था, क्या नाम है वो जो एक भाई ना, कहानी में गलती थोड़ी ना थी, नहीं सुनो वो ना। तो ग्रीक माइथोलॉजी है, हाँ उसमें क्या या गलती है? मैथोलॉजी में भी, जब वो वहां गया था, क्या नाम है अपने, जहाँ पे वो डायन होती छोड़ो है, अरे जान दो। नहीं छोड़ो नहीं यार, जहाँ, ट्रॉय इसमें इसे बताओ। ट्रॉय पिक्चर पहले देखो, फिर ओडिसियस समझ अरे आएगा। मुझे मुझे इसे पूछना है यहाँ पे। अरे नहीं पसंद आई क्या राजीव भाई को पसंद अरे तो करवा के इसमें कौन सा मुझे इसे उसमें बताओ अलग कि वो जो करना है? डायन वाले वहां पे जाता है, डायन वाले आइलैंड पे, तो उसमें ना असली जो कहानी है, उसमें डायन के साथ उसके दो बच्चे भी हो जाते हैं, दो तीन बच्चे हो जाते हैं, तो वो तो दिखाई नहीं इन्होंने। अरे हाँ, वो थोड़ा जो अलग डायन, हुआ है, ट्रॉय में भी थोड़ा अलग है, इधर अलग है, वो ठीक है, छोड़ो ऑडिशियस छोड़ो, वो भी उनके भी होते हैं जैसे इधर हमारे भी रहते हैं। मुझे ये बताओ, आपको लक्ष्मण ज्यादा पसंद आते हैं कि भरत? ये जितने भी लोग हैं वो बताओ, कौन सा लक्ष्मण नहीं आते भाई। कौन सा कैरेक्टर आपको ज्यादा अच्छा लगता है, वो बोलो। उदय भाई को लक्ष्मण लगते हैं, ठीक है। स्पीकर डीएम, ठीक है, करता हूं। अरे लक्ष्मण जी का लंबा रोल भी ना, वो जो हमने बचपन में रामायण रामायण देखी है, इसलिए लोगों को पसंद आते हैं। आजकल ऐसे भाई मिलेंगे क्या किसको? आजकल तो भारत जैसे भी भाई नहीं मिलेंगे ना कि पूरा नहीं राजपाट मिल जाए है, तब। वही तो मैं बोल रहा हूँ भाई। नहीं यार देखो, होते हैं भाई, बहुत होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होते। होते हैं, कम होते हैं। तो फिर लक्ष्मण भी जैसे भी कम ही होते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि दोनों को आप हाँ हाँ, डिफरेंशिएट दोनों कर सकते दोनों हो, जैसे। दोनों सेक्रीफाइस किया है भाई। यहाँ जो पिछली जनरेशन थी ना, वो तो भाई को पर्टिकुलर मार्केट करती है, तो जो अभी की जनरेशन में ठीक है। हरिओम। यार अभिषेक भाई मैंने सुना कि एबी डिविलियर बहुत सरप्राइज हो गया कि पंत को टीम में ले लिया टेस्ट टीम में। तो इसमें कौन सी बड़ी बात होगी? एबी डिविलियर्स मतलब एबी डिविलियर्स सवाल कर रहा है, मतलब पंत की जगह पे। 18 साल से सरप्राइज हो रहा था, जिस साल उसने सरप्राइज नहीं हुआ कि इस बार आरसीबी जीतेगी, उस दिन वो सरप्राइज हो गया सही सही।
तो एबी डिविलियर्स जैसे लॉन्डो की अब हम बात सुनेंगे, चौंटियों की। क्रिकेटर भले चाहे जितना अच्छा हो, लेकिन जब भी बोलता है कोई गंदा ही बोलता है। क्रिकेटर तो अच्छा ही है भाई, इसमें कोई नो डाउट ये ही। पंत पे सब लोग अटैक क्यों कर रहे हैं आजकल, मुझे बहुत दुख होता है उसके लिए। जली पड़ी है ना सबकी। जर्सी नंबर 17 एबी डिविलियर्स का भी जर्सी नंबर 17 था, तो इस वजह से कि लौंडा कैसे इतना बड़ा हो सकता अरे है। ये आरसीबी वालों ने एबी डिविलियर्स को सिर पे चढ़ाया हुआ है बहन। उस मनहूस के जाते ही बहन चो वो उतर गया। नहीं मयंक भाई बोला तो उसने खराब ही ना, उसके बोलने वाली बात तो कभी सही हुई ही नहीं। क्रिकेटर तो नो। अरे भाई आरसीबी वाले अरे हाउ क्यों ना कैन चाहे यू, भाई। नहीं नहीं, हाउ कैन यू डाउट ऋषभ पंत बहन चो, उसने नहीं 80 पंत रन पे बनाए। डाउट करना ठीक है, पर आरसीबी का तो भाई बेस्ट प्लेयर था वो जब तक खिला है। अरे तो प्लेयर आरसीबी वाले क्यों ना हो रही चाहे। ना यहाँ पे प्लेयर की बात नहीं हो रही ना। हाँ एज आप वो जो वो कर रहे हो उसकी बात हो रही है, कमेंट जो पास कर रहे हो अरे आप। ये यार मेरे अब को ना, नॉलेज तो नहीं मेरे को एक बात बताओ, मेरे एक क्वेश्चन है कि राम राम सबसे पहले मेरा क्वेश्चन ये है कि इंडिया के बाहर के जो लोग हैं उनको क्यों लगता है कि हम ये सब करेंगे तो बहन चो जो जिंदगी की जो आखिरी सांस हम लेंगे उसके लिए 4 रोटी खाने के लिए पैसा तो होगा उनके पास, उससे 2 पैसे फालतू बना के क्या मिल जाएगा, गालियां ही खाते हो बहन चो तुम। अरे भाई ओपिनियन इतना हो पैसा तो सकता है ना उसके वो। बोर्ड ने दिया होगा ना कि तू कंट्रोवर्सी नहीं करे, कि मतलब नहीं कंट्रोवर्सी करके नहीं तू आए यहाँ पे, वो पैसे के लिए ही नहीं करता है भाई और नहीं कुछ नहीं नहीं। नहीं, पहली पहली बात ना, यूट्यूब से उसको इतना पैसा नहीं वो मिलेगा। जित न्यूज में आने के लिए, अब पता है ये बकवास करेगा, यूट्यूब पे उसकी वीडियो देखेंगे, ठीक है, वो वीडियो एक देखेंगे, कोई ना इंसान, कोई चूतिया एक्सपर्ट पे बिठा लेगा उसको, डील वील नहीं हो नहीं, जाएगी ये उसकी। वो एबी डिविलियर्स वो कोई ना, वो कोई मतलब इंडिया का वो क्रिकेटर नहीं, मनीष पांडे नहीं है कि उसको ऐसे मतलब कमेंट करने के लिए उसको टीवी चाहिए। टीवी उसको जब मन करे तो पहुंच जाएगा टीवी में, और ये उसका कोई वो नहीं है। भाई एंड दूसरी दूसरी सी नहीं, दूसरी एग्जामिन सी जो एग्जामिन अब से सुनो सुनो, एबीडी का दूसरी चीज जो एग्जैक्ट पैसों, कमेंट आएगा था, आपसे ये सुनो पूछ ना, रहा हूँ। अगर अगर एबी डिविलियर्स को इतना पैसों का मुझे होता तो भाई पैसे नहीं वो 2000। जानना है, मुझे उसके पैसे नहीं जानना, आप ये बताओ। अरे यार मुझे मैं भाई को एक बार अप्लाई करने दो अरे अभिषेक भाई, आपको डिबेट नहीं आप कह रहा मैं। चालू किए, ये बता दो एबीडी ने एग्जैक्ट लाइन क्या बोली, आप हम बताते मैं रहो। बोलता हूँ ना, हाँ। पहले एक सेकंड रुको। मैं कह रहा था भाई, अगर उसको इतना पैसों का होता तो भाई 18 में ना इंटरनेशनल रिटायरमेंट ना लेता ना आईपीएल से लेता 23 में। वो तो भाई कोई तो रिटायरमेंट अपनी मर्जी से नहीं हाँ, लेता होता। नहीं अपने अपने अपनी मर्जी हाँ, से लिया कोई उसने भी नहीं बहुत लेता पैसा। भाई, कोई भी नहीं लेता अपने, नहीं नहीं, उसने उसने को, अपनी मर्जी से लिया, जब बहुत तक बहुत बहुत कम खेलने मर्जी के में लिए लिया। मिल रहा हो ना, जब तक खेलने के लिए मिल रहा उसको हो मिल रहा था भाई, उसको मिल उसको रहा अरे था साउथ अफ्रीका में, सब मिला नहीं मिल उसको। रहा था भाई, हाँ, उसको वो बहुत कॉर्नर मिला करके ही उसको। वो मैं तुमको अरे 19 में वर्ल्ड कप है, 18 में रिटायरमेंट ले लेगा, क्या कुछ भी ले बोल रहे लिया हो तुम उसने, यार। ले लिया उसने, एक तो वो उसने ले चूतिया लिया। है ना फिर, ले लिया अगर तो खुद से। अरे ले लिया ना, उसको पैसों की नहीं तो पड़ी भाई। चूतिया है ना फिर। उस पे बहुत पैसा है, बहुत पैसा है उस पे। तो फिर अरे ये चूतिया नहीं सब है वो। हरकतें क्यों कर रहा है। हाँ, तो मुझे क्यों भाई, बता अपना ओपिनियन देगा तुम भी तो देते हो ना ओपिनियन, तुम भी तो देते हो ना कि नहीं देते। क्यों भाई बताते क्यों नहीं, क्या बोला उसने एग्जैक्ट कमेंट, मुझे ये बस बताओ ना। अरे उसने बोला कि आई एम सरप्राइज टू सी ऋषभ पंत एज पार्ट टू टेस्ट स्क्वाड। हाँ हाँ, और उसके बाद उसने क्या बोला कि क्योंकि आईपीएल में वो मुझे बहुत खराब लगा था, आईपीएल के खराब, हम्म। तो वो चमन चूती आईपीएल के बाद एक अफगानिस्तान वाली सीरीज हो गई, एक मैच में उसने 86 रन बनाए, चमन चूतिया है क्या वो? क्रिकेट नहीं अरे मैं देखते? कहता हूँ कि नहीं, वही ना, या मैं कहता हूँ देखो। अभी इसी पे रहो, रुको रुक अरे जाओ। खराब ओपिनियन है, मैं तो मानता हूँ खराब ओपिनियन है, पर इसे बताओ। तब मैं एक बंदा खराब, तब मयंक भाई की बात सही हो गई कि आप नहीं सिर्फ के लिए बोलते हो, और क्या, सिंपल सी बात है। नहीं, सही सही नहीं अरे वो होगी, सही नहीं कंट्रोवर्सी होगी, के लिए ही बोलता है भाई। इंडिया इंडिया सही नहीं जैसी होगी। जिसका टीम, इंडिया नहीं नहीं, जैसी टीम जिसका दिमाग हो, देखो, अरे जिसका दिमाग हो वो ऋषभ पंत को टेस्ट टीम में से क्वेश्चन कर लेगा भाई। वन ऑफ द बेस्ट इंडिया प्लेयर्स है टीम में। इंडिया जैसी टीम अरे भाई नहीं देखोगे, चुमन चूतिया है भाई वो। नहीं, यहाँ पे ना सब ये अपने बोल खराब रहा opinion देते हैं। है नहीं। वो उसने ओपिनियन दिया, वो अरे खराब अगर ओपिनियन कोई दिया, अच्छा सोचता ओपिनियन है दिया, ना कि उसको इंडियन मर्जी। टीम में ऋषभ पंत की जगह नहीं बनती, उससे बड़े चूतिया है ही नहीं कोई अभी इस टाइम पे, अगर किसी को लगता है ये। या तुमने कितनी बार पहले टेस्ट में उसको अरे ऋषभ कोई पंत भी को हो, नहीं वो बना पहले दिया? की बात है, मैंने कभी भी तुमने ड्रॉप पहले करने की बात उसको, नहीं की उसको, मैंने कभी भी ड्रॉप करने की बात नहीं की उसको। इनिंग पे तो सब पेलते हैं, मैं भी इनिंग पे पेलता तो हूँ, ये पेल दिया भाई। अभिषेक भाई खुद ही गाली देते हैं, जैसे आउट होके जाता है वो उसी टाइम पेलते हैं ये तो। इनिंग पे टेस्ट अरे भाई सुनो, पहली बात ना ओपिनियन अच्छा हो ओपिनियन बेकार अरे हो, अलग बात नहीं है। भाई, ये अगर किसी को लगता है कि वनडे की टीम में कोहली की जगह, ये वैसी बात है। करंट टीम में अगर बेस्ट प्लेयर तुम्हारा जो है पिछले इस डेकेड के 6-7 साल का, अगर तुमको लगता है कि वो टीम में नहीं होना चाहिए तो पागल हो तुम। जडेजा है बेस्ट प्लेयर तो। ला सकते हाँ यार, हो। तुम भी तो बोलते हो कि जडेजा टीम में नहीं होना चाहिए, तुम भी तो बोलते हो ना।
तो हाँ, नहीं ये होना कैसे हो गया चाहिए। कि नहीं कितनी नहीं तो विकेटें लिए उसने भाई ओवरसीज? तुम भाई बहुत लिए कितनी उसने, विकेटें बहुत रन लिए? बनाए, पर रन कितनी बनाए विकेटें उसकी लिए बैटिंग, हैं? नहीं, उसका बैटिंग से मेन काम किया काम ना उसने। बॉलिंग है अब काम उसने बैटिंग से किया भाई, 40+ एवरेज उसका, कितने लोग का भाई। 40+ एवरेज है। जो रोल खेलता है वो उस रोल पे अरे प्राइमरी है ना। रोल उसका बैटिंग भी है भाई, नंबर 6 पे बहुत अच्छी बैटिंग मेरे करता है, से मैं बहुत मैं अच्छी। मैं नहीं मानता भाई उसको बढ़िया अरे बॉलर तुम मत ओवरसीज में। मानो, पर स्टेट उसके पास है, स्टेट उसके पास भाई। बॉलिंग के अगर तुम नहीं है। ओपिनियन नहीं, अगर तुम ओपिनियन दे सकते हो ना तो एबी डिविलियर्स को दे सकते हो ये ओपिनियन, ये वही बात गलत तो हो ये गई। सही हो। ये वही बात हो गई। वो एक पाकिस्तान में कौन चूतिया है जो 9 लोग शॉट खेलता है, ओपनर कौन है वो? अरे कौन है वो? अब्बू। साइम आयूब। अरे हाँ, वो बैटिंग में हक के बॉलिंग में 2 विकेटें लेके वो हाइप कर दे। पाकिस्तान वही वाले बात खिलाए बोल रहे जा रहे भाई, हैं, खिलाए जा रहे हैं, खिलाए जा रहे हैं टेस्ट में उसको। ना, टेस्ट में 40+ एवरेज है सेम ना तो। उसकी हरकत है ओवरसीज में। अच्छा नहीं मुझे बिल्कुल ये नहीं है, बात टेस्ट में भाई बैटिंग में 40+ बना एवरेज के है। रन छुप मुझे जाता एक है। बात बोलो, ये सडनली हम क्रिकेट पे कब आए? क्या डिस्कशन हुआ कि क्रिकेट पे आ गए सीधा रामायण से? अरे वो एबी डिविलियर्स ने जो बकवास क्या करी किया है है, उसने? एबी बोल रहा है कि डिविलियर्स इस ही इज जनरेशन का सरप्राइज्ड दैट ऋषभ पंत इज इन द टेस्ट स्क्वाड। सरप्राइज्ड? अच्छा। हाँ और जितना बोलना उतना बोलो, एबी डिविलियर्स इस जनरेशन का सेकंड ग्रेटेस्ट प्लेयर कोहली के हाँ, तो बाद, बोल लो वो भाई। अरे सही है। वो हाँ तुम ठीक चूस लो, है, वो सबको है लेकिन चूसना भाई जरूरी नहीं है। उसमें प्लेयर का क्या भाई, लेना तुम मत देना चूसो यार? भाई, वो है स्टेटमेंट हाँ तो ग्रेटेस्ट। उसका हाँ, गलत है, ठीक है उसमें भाई, देख प्लेयर लिया का क्या हमने। लेना देना? हाँ देखा ही है उसको तो। अरे वो प्लेयर अच्छा है, पर पंत तो अभी और रविंद्र जडेजा इस जनरेशन का ग्रेटेस्ट टेस्ट प्लेयर है, जितना नहीं मानना मत मानना, ठीक है ग्रेटेस्ट भाई, प्लेयर वो तुम रख इस लो। जनरेशन का। कौन तुम्हारे बिल्कुल है मुंह भाई, में, वो हमारे स्टैंड है मुंह उसके में कौन पास। डाल रहा है? वो ऑलराउंडर के हिसाब से बोल रहे हैं, ठीक। भाई बैटिंग में 38 का एवरेज, इन बॉलिंग में 25 से कम का एवरेज, कोई ऐसा प्लेयर आज तक इंडिया ने पैदा नहीं किया आज से विकेटें पहले। कितनी है उसकी ओवरसीज में, मेरे को ये बताओ। अरे क्यों लेगा ओवरसीज में विकेट, रन और बनाता है ना एज ए रन की, रोकने के कुछ तो लिए कम खेलता करता है है। क्या ओवरसीज में? भाई कुछ तो कम विकेट करता लेने के है, लिए खेलता है? कुछ तो कम करता है ना, बैटिंग तो करता है। हैं? हक तो नहीं आता भाई ना। उसका काम बॉलिंग है। अरे बैटिंग में काम है उसका, किसने बोला कि बॉलिंग उसका काम है बस काम उसका? बॉलिंग है भाई। क्यों, उसका काम बैटिंग भी है, उसका क्यों मेन क्यों नहीं काम बैटिंग? बॉलिंग है। अरे भाई जब अगर अगर मैं प्लेयर मुझे 500 बना के देगा इंग्लैंड में जाके, ऑस्ट्रेलिया में जाके हाँ, 100 बनाएगा, ये दैट कोहली इज 100 एन बना के एडिशनल देगा? थिंग। दैट नहीं इज एन नहीं नहीं, एडिशनल उसने थिंग। काम किया भाई, उसने काम तुम्हारा किया है मेन जो। काम बॉलिंग है भाई। तुम्हारा भाई मेन जो काम तुम्हारा बॉलिंग है। अजिंक्य रहाणे या जो काम नहीं करता वो जडेजा ने हाँ, काम तो किया उनको गाली दो, इस दशक में ही। उनको हाँ तो दो तुम गाली। तुम्हारे कोहली कोहली मैं पुजारा कहता हूँ रहाणे पूरी सबसे अच्छी बैटिंग की है। 6-7 बैटर जितने भी खेलते हैं ऊपर उसके, सबको गाली दो। बट हाँ उसके 500 रन उसने, की वजह से मैं उसकी तारीफ नहीं करूंगा बिल्कुल तुम भी। मत करो, पर उसने हाँ बहुत अच्छी ठीक है बैटिंग की भाई, है, तुम वो कर लो। माना जाएगा, वो लेजेंड है तुम भाई, ही लेजेंड है अरे वो। अरे भाई, तुम ही अभी जडेजा को लाए हो बिना जरूरत के, तो जाडेजा तुम का ही उसको छोड़ो अरे हाइप यार, कर रहे हो। अरे आरचीज भाई, जो भाई इंडिया में ऋषभ पंत के साथ इंडियन टीम कर रही है भाई, वो कुछ सब कुछ देख के उसने किया है भाई कमेंट, कि भाई वो तो सरप्राइज ही है ना। इसकी वॉइस कैप्टनसी ले ली, कभी उस पे क्या बोलते हैं, कभी क्या बोलते हैं। वो उस भाई को वे में बोला है एबी डिविलियर्स ने। भाई आपकी खुद इंडियन टीम शौक होती है भाई जब वो टीम में आ जाता है। नहीं, एबी डिविलियर्स ने गलत ओपिनियन दे दिया भाई, सब देते गलत ओपिनियन, यहाँ पे कौन नहीं देता है, और तो वो जडेजा दे का नहीं सकता काम ओपिनियन। और जडेजा का काम भाई ओवरसीज में बैटिंग करना है और इंडियन कंडीशन में दोनों काम करना है भाई। परफेक्ट कर रहा है, कोई दिक्कत तो है नहीं उसकी। कि तो अरे भाई बाहर अरे जाके ये थोड़ी भाई विकेट अंकित लेगा अब। भाई, ये बढ़िया बोला वैसे अरे आपने। भाई इंडिया में भाई बैटिंग बॉलिंग दोनों करता है और हाँ, बाहर जाके भाई बैटिंग करके ये दे अगर देता है। बोलोगे कि ये अगर बोलोगे कि वो एज ए बैटर खेलता है, तब मैं मान लूंगा। तो भाई ऐसे है भाई बैटिंग ऑलराउंडर खेलता एज है बाहर हाँ, तो। मैं बैटर मान लूंगा कि अच्छा बैटर है। हाँ तो एशियन लेजेंड हुआ ना। कंडीशन में भाई, एशियन हाँ, कंडीशन में नहीं वो नहीं, प्रॉपर अगर अगर 50-50 है भाई। अगर उसका क्लासिफिकेशन तुम उसको बैटर से करोगे, तब मैं मान लूंगा कि अच्छी बैटिंग करी है उसने। तो भाई लेकिन वो अगर खेलते हैं इंडिया बैटिंग कि की में बैटिंग अच्छी ऑलराउंडर। बैटिंग करी इंडिया है, में नहीं नहीं, अच्छी इंडिया में बैटिंग करी है, प्रॉपर उसके बाद अगर ऑलराउंडर है भाई। 36-38 का एवरेज है, फिर भी गाली खाएगा वो, क्योंकि वो एवरेज वो क्या बोलते हैं, थर्ड क्लास एवरेज है उसकी। अच्छा खराब अरे एवरेज है 37 38 का, नंबर 6 7 पे खेलने वाले का या 8 पे खेलने वाले का, ये खराब एवरेज होता है? कौन सा भाई नॉलेज तुम्हारा? नहीं, वो प्योर छह बैटर खेल सात रहा है ना। नहीं, कैसे भी खेला हुआ 6 7 8 पे नहीं जो नहीं खेला नहीं उसका नहीं 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 38 का भाई, एवरेज बेकार होता है। प्योर बैटर अगर खेलेगा तो भाई 38 की एवरेज हाँ तो खिलाड़ी है। प्योर बैटर भी उसका 2018 से 45 का एवरेज है, 45 प्लस के टेस्ट में, ये बेकार हाँ, अरे फिर एवरेज भाई होता ठीक है। है, प्योर फिर ठीक बैटर है। कुछ नहीं होता, एज बैटिंग ऑलराउंडर खेलता है भाई ओवरसीज में। आप देखो भाई, अब ये स्टोक्स आता है भाई, इंडिया में कुछ नहीं करेगा भाई, इंग्लैंड में बॉलिंग से कर देता है अपना नहीं, ओवरसीज स्टोक्स से कंडीशन मेरे में। को लेना देना ही नहीं है ना, नहीं मैं तो मैं बोल रहा जडेजा की बात हूँ, कर रहा हूँ। ऑलराउंडर का यही होता है ना, अगर कोई पेसर है तो वो ओवरसीज में अच्छा करेगा और जो स्पिनर है वो एशियन कंडीशन में अच्छा करेगा। मैंने तो अरे भाई राम राम स्पिनरों को मयंक भी भाई, ओवरसीज में किसकी? करते हुए अच्छा देखा है।
मैंने तो अरे स्पिनरों को भी राम देख राम मयंक भाई, किसकी बात हो रही राम है? राम। अरे आज जडेजा को क्या बोलते हैं वो करा है, हाईएस्ट ग्रेटेस्ट बनाया है नहीं, ये दुबे क्या है साहब कि ने जडेजा चूतिया प्लेयर बैंक के अकॉर्डिंग टेस्ट वो में? खेलना नहीं चाहिए टेस्ट में। टेस्ट में। हाँ मतलब मैं देखो उसको, अगर मेरे हिसाब से वो प्राइमरी काम उसका बॉलिंग है, अगर बॉलिंग में विकेट नहीं लेता तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता वो बैटिंग में क्या करता है। नहीं, टेस्ट में मतलब रेस्क्यू उसने किया है हमको बहुत अरे बार, और अच्छा है यार मयंक भाई, आपको कैसे खराब लग नहीं रहा है? नहीं उमेश भाई, वो वाली बात है ना कि वो प्राइमरी जॉब उसका बॉलिंग है, वो बॉलिंग में एवरेज ही रहा है हमेशा ओवरसीज में। बॉलर तो नहीं अच्छा, लेकिन हाँ वो बैटिंग मैं मेरा मतलब मेरा बॉलिंग फिर भी वो, अच्छी ठीक ठाक की है हाँ उसने। बैटिंग में तो अच्छा करा है, बैटिंग में कौन वो बोल रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से वो ही इज ज, नॉट द ग्रेटेस्ट। ज, मयंक भाई जडेजा का यही आप लगा लो, जो 2 सीरीज उसकी हल्की गई वो हम होम में वाइट अरे वॉश हो ठीक गए, है, अब जहाँ पे मयंक भाई उसने अच्छा मानेंगे तो किया ही हमने होगा क्या? वाइट मयंक वॉश भाई कर की दिया। ओपिनियन हो गई खराब, क्या हो गया? अरे ये काफी खराब मयंक बोलते भाई हैं की भाई। ओपिनियन थोड़ी अलग, अब मयंक भाई को मनवा के मानोगे क्या? ये भाई एबी डिविलियर्स नहीं मानने हो? मेरा भाई कोई उनका और पॉइंट आईडी नहीं से था लॉगिन था, ये एबी को बोल रहा है भाई, मेरे अरे को आना पड़ा यहाँ एक पे। एक क्रिकेट पे जैसे हम आ ही गए, मेरा एक क्वेश्चन है, ये जो रिव्यू मीटिंग होनी थी वो हो गई क्या? अरे कोई रिव्यू मीटिंग नहीं होगी, क्या कोई पता रिव्यू बहन की मीटिंग लोड़ी अरे नहीं क्या नहीं हो। नहीं नहीं, मुझे ना ये एक अच्छा ओपिनियन याद आ गया मैं क्या कार्तिक भाई बोला। को माइक दे दो। अरे नहीं मैं मुझे एक ओपिनियन याद आ गया, ये एबी डिविलियर्स के चूतिया ओपिनियन से याद आया मेरे को। एक बार मैं पता क्या बोला, गिल ने अच्छी बैटिंग की इंग्लैंड के खिलाफ ओडीआई में चैंपियन ट्रॉफी से पहले। तो मैं पहले तो गिल को बहुत पेला जो अच्छा खेला एक सीरीज में। तो पता क्या बोला कि इसमें भाई कोहली से भी ज्यादा टैलेंट है, तो कोहली से भी बहुत बड़ा टैलेंटेड वो प्लेयर है। तो मैंने नहीं, वो कोहली खुद भी बोल चुका है, वो अरे लोगों कोहली देख तो भी सबको चुके हैं बोलता है अंडर भाई, कोहली 19 पे। यार कोहली तो पृथ्वी शो को भी बोल देता है, सबको बोल देता है कोहली कोहली तो वॉज पृथ्वी पर। नेवर अ गुड टैलेंटेड प्लेयर भाई। अरे क्यों नहीं टैलेंटेड, बिना टैलेंट का कोई क्रिकेटर नहीं बनाता भाई। टैलेंट का मतलब पता है तुमको? मुझे बहुत पता है, मतलब भाई बिना हाँ, टैलेंट का कोई इंसान 20 के एज जिस में इंडिया जिस नहीं जिसकी खेलता। जिसकी खोपड़ी है हाँ उसको पता है टैलेंट क्या होता है। नहीं नहीं, अरे तुम्हें मयंक तुम्हें भाई तुम्हें आप दिख गया कितना अरे पता है। मयंक भाई आप बोलते हो कोहली टैलेंटेड नहीं है, जो टैलेंटेड एबी अरे डिविलियर्स है उसको आप गाली अरे दे यार देते हो। तुम्हारे को बहन चो एक एक चीज ए से जी तक पूरा समझाना पड़ा। टैलेंटेड का मतलब होता है जिसके लिए मेहनत करना। टैलेंटेड मतलब रोहित शर्मा। नहीं, मेरा मतलब अरे है कि कोई विराट जिसके कोहली लिए विराट कोहली मतलब मेहनती हार्ड वर्क आदमी। विल नॉट बी द सुप्रीम अरे थिंग। कोई वो थोड़ा कोई बहुत हार्ड कितना वर्क भी करके भी अच्छा हो नहीं सकता है भाई, नहीं नहीं बेसिक नहीं, करके भी। कोई कितना भी टैलेंटेड हो उसको हार्ड वर्क करने होता है। ये मैं अरे सुन फुटबॉलर नेचुरल अपनी अपनी। एबिलिटी बोल हाँ दो यार। नेचुरल एबिलिटी सब में होती है, अरे पर ना हाँ नेचुरल टैलेंट वही होता है, भाई हार्ड वर्क मैं नहीं एक चीज टाइमिंग का होता बोलूंगा ना एक वो कोई भाई, एक अलग टाइमिंग नाम की चीज होती है होता है। भाई, वो हर किसी के अरे पास नहीं कोई होती आप पहले कोई से, वो बिना बाद में भी टैलेंट के आती है। इसने सुनो। नहीं नहीं आपने आप बड़े लगाते हो, इसने बोला वो बोला 4 दिन से जो पैसा लेके प्रधानमंत्री का चूस रहे हो, आपको तो लंड नहीं पता फिर उस बारे में, तो रहन दो ना, दूसरे की कलई नहीं क्या मैं खोलते ऐसे हो, अपनी बोलूंगा कि खुलने की कोहली बारी नहीं रहती है। नहीं, मैं ऐसे बोलूंगा कि जो बिना टैलेंट अरे के एक कोहली प्लेयर को तो चुन के भी लेवल नहीं पे लाए खेलता हैं ही नहीं है। बैंड चोद, हाँ उसमें क्या हो गया? कोहली थोड़ा नहीं ना वो है। कोहली तो टैलेंटेड किसी ने क्या वो कहा क्या नहीं कहा, वो काहे को कलई खोलते हो भाई अपनी, जबकि कोहली कोहली खुद के रोहित चुत्तर खुल शर्मा से जाएंगे। ज्यादा, कोहली रोहित शर्मा से ज्यादा टैलेंटेड प्लेयर है, उससे ज्यादा टैलेंट है उसमें, है हमेशा था। नेचुरल टैलेंट भाई, हाँ नेचुरली टैलेंट केएल राहुल में ज्यादा है, नेचुरल टैलेंट रोहित में ज्यादा है, नेचुरल टैलेंट गिल में ज्यादा है। ये मिथ है, ये मिथ है। विराट मेहनती बहुत है और उसने अपने टैलेंट को बनाया है, नहीं नहीं ये मिथ ठीक है, है, टैलेंट मेहनत से। वो टैलेंट उसमें बहुत था, बहुत टैलेंट था तभी खेला इस लेवल अरे पे, रोहित में वरना कहीं इतना नहीं होता। टैलेंट था तो माइंड ओवर सेट शेडो होता, क्यों नहीं माइंड सेट किया? को टैलेंट नहीं कहते हैं नहीं राजीव भाई टैलेंट यार। इसमें बिना टैलेंट को कोई इस लेवल पे खेल नहीं सकता, कितना भी हार्ड वर्क कर लो। अगर अरे मैं माइंड सेट होता है वो, समझ रहे हो? अरे एग्जाम्पल माइंड सेट हार्ड वर्क टैलेंट नेचुरल टैलेंट, इन चारों के बारे में पहले पढ़िए, फिर हाँ पता पर बिना चलेगा। टैलेंट के अरे एक बंदा जबरदस्ती किसी को ओन करने के लिए तुमने ये बोला नहीं तुमने वो नहीं, बोला मत किया अरे करो। बिना राजीव भाई, टैलेंट के कोई ना टैलेंट इस लेवल पे मींस खेल अरे नहीं राज सकता है। सारा दिन अगर यही मान तो लो करता है और क्या बोलेगा। नहीं नहीं, बिना टैलेंट, उन्होंने कहा कि टैलेंट नहीं है, उन्होंने कहा उनमें ज्यादा टैलेंट है। नहीं नहीं गिल में ज्यादा टैलेंट नहीं है, ये अरे अच्छा कोई ठीक है बोला अरे कि राजीव कभी राजीव भाई, नहीं भाई है। रुक एक जाओ यार, एग्जाम्पल कौन सा इतना अरे एग्जाम्पल अच्छे गिल में परफॉर्म है कर रहा भाई, था फिर आप सडनली क्रिकेट नहीं देखते हो। कोहली। बिल्कुल देखा है मैंने, देखा है कितना अच्छा खेलता है, गिल में जाके टैलेंट क्या है, बोली होती अच्छा है। टैलेंट, एक क्रिकेटर एक बैटर का टैलेंट क्या होता है बताना? टैलेंट उसकी स्किल होती है कि कितना अच्छा स्किलफुल है स्टार्टिंग से इतनी कम एज नहीं, में। टैलेंट टैलेंट स्किल स्किल नहीं होता अलग, स्किल भाई, हो गई बैटर, स्किल हो गई बैटिंग रेंज, टैलेंट क्या होता है एक स्किल बैटर कैन बी का? एक्वायर्ड। घटिया से घटिया बैट्समैन भी एक्वायर कर सकता है उसको। भाई यही आपके और मेरे में अंतर आ जाता है ना, नहीं तब नहीं आप बोल टैलेंट रहे बताओ ना, आप अरे बताओ टैलेंट क्या है। स्किल सेट लाया जा सकता है, स्किल सेट नेचुरली ना भी हो, वो है विराट का कि स्किल लाया है। टैलेंट बताओ क्या होता है बैटर का? तो आप ही यही बताओ। टैलेंट होता है भाई कि कितना अच्छा खेलता है, अरे आप वो बताओ ना। स्किल होता है राजीव भाई, हाँ, बस तो स्किल चलो आप अलग इवन टैलेंट है, बता एबी दो, आप टैलेंट डिविलियर्स वाज टैलेंट अलग द क्या है। है। वन ऑफ द बेस्ट स्किल्ड बैट्समैन। कौन? उसके पास हाँ तो टैलेंट। टैलेंट भी था, वो स्किल्ड भी था, हाँ दोनों चीजें थी उसपे।
अच्छा रुको, नहीं बताओ ना, अरे टैलेंट टैलेंट बताओ। वो होता है जैसे अरे मान लो आप आपको बताओ ना, आप लिबिर लिबिर कर रहे हो दूसरों को टैलेंट का बोल के बताओ, पता है नहीं लंड आपको, फिर मजे लेने लग जाते हो। अरे अरे नहीं, टैलेंट मुझे वो डेफिनेशन नहीं पता, मुझे पता है, अरे मतलब मैं मुझे बताऊं मतलब पता अरे है। टैलेंट वो डेफिनेशन पूछ ही नहीं रहा हूं मैं आपसे, मैं बोल रहा हूं एक बैटर का टैलेंट और बैटर का स्किल सेट क्या होता है। आप ही डिस्क्राइब कर दो उमेश भाई। अरे आप नहीं डिस्क्राइब कर दो ना। मानचुदाई, पहले ये जो गांड मार रहे हैं ये तो बताएं कि इनको कितनी जानकारी है। अरे मुझे आप भी इतना लगे पता बता है दो रहते हैं कि भाई, बहन जो हमको तो नहीं जबरदस्ती पता। का। मुझे इतना पता है कि सुमन गिल का टैलेंट कहीं आसपास नहीं राजीव खोली भाई के, आप ना इतना मुझे पूरा पता है। खराब कर देते हो यार, ये सब बेकार की टॉपिक ला, कितना अच्छा चल रहा था, पहले बोले एबी डिविलियर्स ने ये बोला, फिर वो बोल रहे हैं वो चूतिया ही क्या है, अभी फिर विराट रोहित पे आ रहा है यार, टैलेंट ये वो। कार्तिक भाई बोला, आप क्या बोल रहे थे, ये छोड़ो हाँ टैलेंट और टैलेंट वो स्किल। होता है जैसे मान लो आपको सोना है, ठीक है, कई कई लोगों को होता है कि वो नहीं सो पाते कहीं भी, कई कई लोग होते हैं जो कहीं भी सो जाते हैं, चाहे वो सोफा हो, बेड हो, जमीन हो। आप कहीं पे आप क्या, सड़क पे सो आप जाते बोलो हैं। किस पे आपको बोलना था, आप जो अभी आए हो बोलो। अरे यार राजीव भाई ने ट्वीट डाला था हार्दिक पांड्या पे, क्या सीन है ए उसका ये भगवान बताओ। यार, तुम सीएसके का, मुझे पता है यार, तुम सीएसके के लिए आते हो, ठीक है। अरे नहीं यार सुन, क्या है यार राजीव भाई बताओ हाँ यार। क्या क्या बोल रहे हैं कार्तिक, हाँ ये धोनी फैन भी बताएंगे टैलेंट क्या होता है, टैलेंट और वो क्या बोले। अरे कुछ नहीं। अब अभी बताओ उमेश जरा, भाई तनिक मुंह खोलो। राजीव भाई के तो बस की नहीं है, इनको बस गाड़ में उंगली करनी आती है तो वो अभी छोड़ दो, अभी आप है ना। पढ़ने गए थे कि क्या 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 पढ़ लिया आपने, बताओ आप थोड़ा हमें अरे भाई ठीक है, टैलेंट का अगर मतलब। मैं पढ़ने गया होता ना तो मैं स्किल अच्छा सेट और बताओ। टैलेंट में पहले ही डिफरेंस नहीं बता देता तुम्हें, कि आप जो स्किल सेट का चोट भांगड़ा लेके टैलेंट बोल रहे हो, है ना। अरे आप बताइए तो और यार, मैं इतनी तो देर बता थी दूंगा, तुम भी बताइए पढ़ तो। लेते, नहीं इतनी देर थी तुम भी पढ़ लेते, कि तुम्हें तुम्हें क्या है कि छोटी बुआ की तरह मयंक भाई ने चलो उस दिन क्या कहा और आज क्या कह रहे हैं और दोगले कर दिए, खुद बहन चो प्रधानमंत्री का चूसते बैठे हो, पता 5 पॉलिसी चलो नहीं उमेश है, में तो मैंने अभी तुम्हें अभी किसी ने अभी बोला 3 नहीं दिन से अभी आ रहे हो तो। अभी मैंने बताओ गूगल भी। तुम बताओ बैटर का हाँ टैलेंट और बैटर का हाँ, स्किल बता सेट देता में हूँ, अंतर टैलेंट बताओ। टैलेंट बता देता हूँ, सुन तो लो। हाँ पढ़ लिया होगा तो बता हाँ दो, नहीं हाँ पढ़ा तो भी बिल्कुल यार, बता दो। मैं बिल्कुल अभी मैं डेफिनेशन खोला है। मैं मुझे जो डेफिनेशन हाँ लिखा वहां भी यही लिखा हुआ है कि ए नेचुरल स्किल एंड एबिलिटी, वही तो मैंने कहा, मैं क्या अलग अलग बोला कि मैं कुछ। आपने हाँ स्किल सेट कहा, हाँ, तो स्किल ही तो होता है। अरे स्किल ही नहीं तो है। यार। नेचुरल एबिलिटी और स्किल में अरे यार भाई। अरे भाई, मैंने ठीक है ठीक मैंने है, नेचुरल वर्ड यूज नहीं किया, पर स्किल मतलब वही था, एंड में वही मतलब था। अरे एबिलिटी होती है एबिलिटी, या तो मैं एबिलिटी अलग होती है, स्किल अलग होता है। मैंने वही कहा था, पर छोड़ो भाई कोई बात नहीं। छोड़ो रहने दो, अब बिहारियों को क्या इंग्लिश बताएंगे, ठीक है। अरे नेचुरल टाइमिंग जो होती है हैंड आई, वो देखा होगा ना आपने, जब खोला होगा तो पता चला होगा सर्च में, वो पहले से होता है। यार कोई मुझे बोलेगा फिर ना, स्किल कोई मुझे ना। फिर स्किल सेट आता है कि स्किल सेट आता है कि ओ कवर ड्राइव भी ले आई, फिर ये पीछे का शॉट भी ले आए, हैंड आई और आपके ये सब तो मुझे नेचुरल ना एबिलिटी होती मुझे है। ना भगवान भी आके बोलेंगे कि सुमन गिल में कोहली से ज्यादा टैलेंट मैं कभी नहीं मानने वाला, क्योंकि है उसमें ये सच्चाई अरे नहीं, झूठ है। आपको भगवान हाँ नहीं बोलेंगे, हाँ। आपके भगवान तो कोई और है, वो छोड़ नहीं दीजिए। नहीं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं आपको भगवान नहीं बोलेंगे, क्योंकि आपको जिसको मरे हुए को जो उठाया जा सकता है, लेकिन जो मरने की एक्टिंग कर रहा है उसे अरे कभी नहीं यार, उठाया आपको जा अगर कोहली सकता। की बात माने मान लो, मुझे नहीं ठीक माननी है, कोहली की बात, क्योंकि कोहली ने बोली तो सच्चाई नहीं होगी। अरे मैं कोहली की बात मान ही नहीं रहा हूं, मैं तो आपके डिफरेंस ऑफ डिस्टिंक्शन विद डिफरेंस बता रहा हूं, कि आप नेचुरल टैलेंट को स्किल सेट माने बैठे नहीं, हो, वो नहीं यही लोग होता। कहते थे कि मेसी में टैलेंट है एंड रोनाल्डो को हार्डवर्क करता है, अब तो मैसी मेसी। वाले पे जाना है नहीं नहीं नहीं, आपको। यही लोग इसका भी एग्जाम्पल देते हैं हार्डवर्क टैलेंट का, तो अरे मेसी। भाई कौन क्या कहता है, छोड़ो, आप जो भ्रांति फैलाई है जो अपने दिमाग की, वो ठीक हुई कि टैलेंट और स्किल सेट में अंतर होता है, वो स्पेस का होना चाहिए, कुछ हाँ हाँ पता चले, ये चलेगा आपको, हाँ, मान मैं लिया कि बता नहीं है देता हूँ। भगवान के आगे आने के बोलने का मन। हाँ हाँ, मैं बता देता हूँ छोड़ो ना। ना, फिर उतना हो गया, आप कुछ ना मैंने ज्ञान ले लिया, कुछ आपने ज्ञान अरे ले यार लिया, आगे राजीव, बढ़ो। एक चीज को इतना स्ट्रेच करते हो यार, इतना तुम फालतू में ही, और तुमको इन्फॉर्मेशन भी नहीं है उस यार पे, फिर वो भी। देखो एबी मुझे भाई डिविलियर्स तुमसे ने ज्यादा क्या इन्फॉर्मेशन बोला, में, उसको मैंने ये बोला आपने था। गाली दी, फिर इधर आ गए यार, पता नहीं यार, छोड़ो, पंत खेलेगा टेस्ट मैच, कोई लोड नहीं है, एबी डिविलियर्स के बोलने ना बोलने से कुछ नहीं होता। एबी डिविलियर्स के बोल, एबी डिविलियर्स बोलता है वो मत सुना करो बहनचोद, बड़ा चूतिया अभी चीजें पहले बोलता है वो। श्रीलंका की टेस्ट हारने दो, अगर सेकंड में ड्रॉप कर दो तो मुझे सरप्राइज नहीं होगा। बहन जो आज 6 मैच हार के बहन जो अय्यर ड्रॉप नहीं हुआ है, पंत कैसे हो जाएगा। नहीं, ये कैप्टन है ना, पंत नहीं कैप्टन, तो उसको नहीं कैप्टन है तो मिली क्या हो गया, बहन जो संजीवनी। गांड पे लात मार के निकालना चाहिए, बहन जो 6-0 हारने वाले अरे कैप्टन पंत को। टेस्ट से कैसे ड्रॉप होगा भाई। है ये गौतम गंभीर, तुम्हारा कोच, तुम्हें नहीं पता कि कैसे होगा।
अरे तो मैं गौतम गंभीर ड्रॉप हो रीजनेबिलिटी की जाएगा। बात अरे कर रहा हूँ, मैं मयंक भाई कोचिंग की क्यों बात नहीं डिबेट कर कर रहे रहा। हो यार, क्यों डिबेट करो ऐसे क्वेश्चन पे, मुझे बताओ अरे आप। होगा होगा तब की तब देखेंगे, अभी करंटली में तो मत मुझे करो नहीं इसे लगता कि इसे ऋषभ यार, पंत पे आप हाथ भी इसे लगा मत करो। सकते। ये राजीव भाई भी जानबूझ के वो करते हैं यार, आपको पता है, सबको पता है वो ड्रॉप नहीं होगा। और कार्तिक भाई बोलो, क्या बोल रहे हो? वो ये हार्दिक पांड्या वाली न्यूज पूछ रहा था, क्या है भगवान, उसका? कल ही तो मैंने पूछा फेक यार। है, अरे फेक है। मैं बता देता हूँ, हार्दिक पांड्या को मतलब ये एमआई ने ऑफर दिया है सीएसके को कि हमें गायकवाड़ दे दो एंड ये दे दो, क्या नाम है, दुबे, एंड फिर हम तुम्हें हार्दिक पांड्या दे सकते हैं, पर ऐसा होगा नहीं। तो नहीं, ये भी सक्सेसफुल नहीं हो नहीं पाएगा। ये भाई जो इन्होंने 10 करोड़ दुबे और ब्रेविस वाली डील है ना भाई, ये तो आंख बंद करके ले लेनी चाहिए मुंबई को, अगर सच है तो आंख अरे बंद उससे अच्छा करके। वो 14-14 करोड़ वाली धनिया मिर्ची दे दो ना इसको, मुंबई को। उमेश भाई हार्दिक 2-3 साल की कहानी है, हालांकि मेरे को करंटली भी लगता है इज नॉट द प्लेयर दैट ही वाज। यार आईपीएल में तो 2 साल से नहीं कर रहा है वो, आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है। हाँ तो एंड दे नीड अब हिम आप फॉर उसमें आईपीएल, कोई भी बहाना मान वो लो, आईपीएल अरे के लिए ही सांपों से चाहिए गिरा उनको। है। हाँ, और आईपीएल में दो तीन T20, साल से नहीं कर रहा है ना, जब से और कैप्टन बना है तब से। हाँ उमेश भाई T20 वर्ल्ड कप भी आपने 26 वाला देखा होगा, वो उसका बेस्ट ऑफ द टचेज में नहीं था, वो बोले बहुत खराब कर फिर रहा भी था। इंटरनेशनल में तो मैं कह रहा हूँ कर देता है वो। हाँ मतलब वो कर देता है, बट मैं कह रहा हूँ कि रिसेंट जो उसका चेंज हुआ है जो ना, जो 2024 में मोमेंट, किया था वैसा हाँ नहीं जो किया। मोमेंट पहले वो निकाल देता था, अब नहीं निकाल पाता है वो। मेरे लिए तो विन विन सिचुएशन है भाई, 10 करोड़ मिल रहे हैं और ऊपर से 2 प्लेयर, 30 करोड़ 25 करोड़ भी नहीं देने वाला कोई पांड्या के ऑप्शन में। अरे तो सीएसके को देके दुबे एंड वो ब्रेविस को, सीएसके ने मना कर दिया, नहीं देना हमें। क्या देने को? नहीं, मैं तो सीएसके नहीं नहीं देना दूंगा, चाहते भाई ब्रेविस। मैं तो ब्रेविस को नहीं अच्छा, दूंगा। नहीं मैं तो वही कह रहा भाई हूँ, अगर वो सीएसके, सच, हाँ, अगर वो न्यूज सच है तो। अरे न्यूज ये कि डील दी भाई, डील मिला है एमआई से, पर उसने मना कर दिया सीएसके ने, ये न्यूज है। अच्छा एक खबर और आई है, अजिंक्य रहाणे ने ऑल्दो क्या मैं है? ये, नहीं नहीं वो तो हो गया उसका, मतलब ही वो तो पहले ही हो गया था। नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि जो मैंने कुछ दिन पहले बोला भी था कि भाई तुमने 13-13 मैच रख दिए एक टीम के लिए इफ दे प्ले वर्ल्ड कप फाइनल, तो अभी ऑस्ट्रेलिया ने बोला है कि प्लेयर बढ़ाओ स्क्वाड के। मैं पहले से चाहता था कि भाई 15 की जगह 18 होने चाहिए, या 2-3 जितने भी तुम बढ़ाओ, मतलब बढ़ाने चाहिए। तो ऑस्ट्रेलिया ने बोला है अब कि भाई बढ़ाओ, तो क्या लगता है बढ़ने चाहिए कि नहीं? मेरे हिसाब से तो बढ़ने चाहिए, क्योंकि इंजरी जो है ना, वो जैसे अपने बॉलर हैं और अपनी फिटनेस है अपनी टीम की, दैट इज इनएविटेबल, वो होगी ही होगी किसी ना किसी को। रहाणे पे कुछ बोलो यार मयंक भाई, कितने अच्छे कैप्टन थे, कितने अच्छे प्लेयर थे, कुछ बोलो दो शब्द। कैप्टन तो था ही भाई, अच्छा एक भी मैच नहीं आ रहा। रहाणे प्लेयर बैट्समैन भी अच्छा था यार। अब अभी ये वो फिर हम वहीं 2020 21 22 के दौर में पहुंच जाएंगे, जहाँ पे घंटा घंटा अच्छा था भाई, 2017 से 33 कैप लेके खेला था इंडिया टीम 17 में 18 साथ के साथ बाद तो तो। ये खेला ही नहीं भाई। ये और भाई ये और राहुल भाई दोनों एक एक तरीके ना, से ही खेले थे भाई 17-18 एक के ना बाद। अच्छा प्लेयर कभी ना 7 साल लगातार 33 कैप नहीं खेलता है, 7 साल लगातार। भाई तो फिर तो एक शो केएल बनाएगा राहुल वहां भी पे बोल जो, सकते, आप फिर भाई केएल राहुल भी बोल सकते केएल हो। तो भाई चूतिया है ही, इसको सब सब बोलते हैं ना कि घटिया प्लेयर टेस्ट का, वो पर्ची पे खेलता है। अरे यार तो यहाँ पे बोल रहे थे इसका कोई नहीं जाएगा भाई, ये आयुष महात्रे जैसे भाई 10 मिल जाएंगे आपको, अगर मार्केट में ढूंढने जाओ, डोमेस्टिक वगैरह मिल जाते हैं भाई वैसे, ऊपर से 10 बॉल में 30-40 बनाने वाले। पर भाई हार्दिक पांड्या नहीं मिलेगा आज के टाइम में, कहीं ढूंढ अपना ढूंढ लो। और बाकी कोई बोल रहा है वो 20-25 नहीं जाएगा भाई, इजीली 25 प्लस चला जाएगा भाई हार्दिक अरे पांड्या, आज 20-25 ऑप्शन नहीं में आए जाएगा, तो। किसने बोला भाई 30 जाएगा भाई, अरे 30 तीस जाएगा कम से तीस कम। मेरे को 30 तो तो वो वाली मिनिमम है डील भी भाई अच्छी उसके लग लिए। रही है यार, जो और भाई ये बोल रहे हैं राजीव भाई अगले बोल रहे अगले हैं। साल नहीं तो मेगा ऑक्शन से वो हट ही जाएगा ना आपका इम्पैक्ट प्लेयर रूल, उसके बाद भाई हार्दिक पांड्या की बहुत ज़्यादा यूटिलिटी है भाई, ये भाई अगला साइकिल पूरा देगा। अगर भाई आइए एंड पंच अरे ऐसे उठ लेकिन जा वो दो सकते हैं ना। तीन साल से परफॉर्म ही नहीं करके दे रहा, तो फिर कितना ही रख लो अरे चाहे। परफॉर्म भाई वो मुंबई में सबको पता है क्या हुआ था। अरे भाई हार्दिक पांड्या का ना टैलेंट भाई पे फर्क किसी पड़ता है सवाल है। माहौल का, सुनो सुनो, गलती चाहे हार्दिक उसकी है। हार्दिक पांड्या का ना टैलेंट पे किसी सवाल है, ना उसकी परफॉर्मेंस पे, ना उसकी एबिलिटी पे।
वो ना इजीली जब भी आएगा ना उसमें इजीली लेगा 30 करोड़। तो भाई सारी टीम पागल हो जाएगी उसको पीछे मैं कि तो हमें चाहिए हमें चाहिए। मेरा तो राजू ये मानना है ना भाई, ये अगर इन्होंने डिमांड रखी है एक ब्रेविस और दुबे की, उनको भाई ये अपना एक चलो टॉप ऑर्डर का और एक नीचे का बैटर चाहिए। भाई मैं तो चाहता हूँ अगर सोल्ट भाई आपके पास है तो वेंकी और रोमारियो दे के भाई दे दो, नहीं, दिक्कत क्या है। एक चीज ये भी तो है ना कि वो मुंबई में तो नहीं चल रहा ना, और मुंबई का हाल तो उसको पता ही है, तो इट इज गुड थिंग अगर मुंबई उसको जाने देती है तो, क्योंकि तो उनके में तो वैसे ही बर्बादी हो रही है। जाने दे के वो तो जा ही रहा है ना। अरे मैं तो बोलता हूँ कि भाई मत ट्रेड मत करो उसको। उसको ना ऑक्शन में छोड़ दो। वो ऑक्शन में पता क्या होगा, अगर वो आएगा ना किसी ना किसी टीम की स्ट्रेटेजी खराब होगी। अरे ऑक्शन में भाई सबको पता है कौन लेके, उस ऑक्शन में आया तो गोयनका साहब उसको लेके ही जाएंगे भाई, वो बंदा उसको चाहिए होगा तो चाहिए होगा। हाँ गोइंका पे है पैसा, वो ले सकते हैं। हाँ निक्की भी निकाल लेंगे, 3 पेसर निकाल देंगे उनका भाई 50 करोड़ फ्री हो जाएंगे। भाई मैं तो ये चाहता हूँ वेंकी और हर्षा रोमारियो दे दो भाई, कोई हर्षा वेंकी की भोगले कोई ने ये जरूरत क्या नहीं है ट्वीट भाई। करा है फालतू सूर्यवंशी का? वाइस कैप्टन बना है ना वो दुलीप ट्रॉफी का। अच्छा, ऐसा भी कुछ हुआ है? अबे बहन चोद, ये क्या हो रहा है? वाइस कैप्टन? अबे प्लेयर की तो जगह नहीं उसकी टीम में। क्या वैभव सूर्यवंशी सही वाइस बात है कैप्टन सही बात बनेगा? है। रुको रुको यार, क्या तुम बीच बीच में एक न्यूज बोलते हो, मैं सर के ऊपर से जाता है। क्या है वैभव सूर्यवंशी, क्या हुआ? अरे दुलीप दुलीप ट्रॉफी में उसको किसी टीम का वाइस कैप्टन बना दिया। अरे वो कैप्टन बना है वहाँ, अरे रेस्ट शायद ऑफ इंडिया कैप्टन था वो, रेस्ट शायद ऑफ इंडिया। कैप्टन ईशान ये किशन है वहाँ भाई का। ये सेटअप कर रहे हैं बर्बाद करने के लिए उसको, देख। अच्छा, भाई रेस्ट टेस्ट ऑफ का इंडिया वॉइस का ही कैप्टन बना बना होगा, के ठीक भाई है। उसकी जगह नहीं बनती 11 में। रेस्ट ऑफ इंडिया का बनाया होगा, लेकिन डोंट बी सरप्राइज अरे अगर वो नहीं, बिहार। दुलीप ट्रॉफी में तो वो होता है अलग अलग टीमें, वो रेस्ट ऑफ इंडिया तो ईरानी ट्रॉफी होती है। अच्छा सॉरी, इंडिया रेड इंडिया ब्लू वगैरह वो वाला, सॉरी सॉरी। हाँ, ये ए बी सी लू, ये जो अलग अलग नाम रख देते हैं। तो बिहार का मे भी उसको बना दे फ्यूचर में रणजी। अरे इतने अच्छे अच्छे रेड बॉल में खेलने वाले प्लेयर हैं भाई, जो डिजर्विंग है उनको चांस दो ना। ना कोई नहीं, देखना चाहते होंगे इसको भी रेड बॉल में। उमेश भाई, हम भी देखते ही आ रहे यार सबको ये लोग हमारा अब तो देखते रहो बस। हैं। वो कर्टन रेजर 26 में होएगा या 27 में होएगा, मैं तो उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ उमेश भाई। गुरनूर ब्रार खेल गया, और कौन खेल गया वो अय्यर का दोस्त जो यार? ये जो 4 साल का पोस्टमार्टम का जो स्पेस बनेगा ना जिस दिन, उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ मैं तो। यार सब तो इंडिया के लिए खेल रहे हैं भाई, इनके रहने की क्या टेंशन नहीं है। लंड इंडिया के लिए खेल रहे हैं मादर चोद। आईपीएल के सबको भाव बढ़ा रेस्पेक्ट। रहे हैं उनके, और कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, आईपीएल के भाव बढ़ा रहे हैं कैप्ड प्लेयर वाली कैटेगरी में बस। एक कोई डाटा निकालो, पिछले 5 साल में कितने डेब्यू, चलो 5 साल नहीं, पिछले 3 साल में कितने डेब्यू हुए हैं इंडिया के अक्रॉस फॉर्मेट, मुझे बताना कोई ढूंढ के। अरे बहुतों को कैपे बांटी है इन्होंने, तो पता नहीं कितने को बांटी है। यार जब तिलक वर्मा कैपे बांट रहा हो ना, तो फिर समझ जाओ कि बहन चो कुछ भी हो सकता है। अरे इंडियन क्रिकेट में कुछ भी चल रहा है उमेश भाई, हर रोज ऐसी एक फालतू न्यूज आती है जिसको देख के लगता है कि अरे यार सही है, मैंने क्रिकेट देखना ही छोड़ दिया भाई, मतलब वनडे क्रिकेट को छोड़ के। वो तो उमेश भाई वहीं देखने को मिलते हैं ना फिर। हाँ ना, आजकल बहन चो पैर कवर में है ये गोलू भैया के। इनके फैन अभी भी फिल्टरबाजी से रुके नहीं है। रुको बहन चो, चल रहा है मामला बना रहा हूँ आज। गाड़ी चोदता हूँ बहन चो इन गिल्लो रानी और वड़ा पाव के फैंस की, बहुत दिन हो गए बहन चो। शांति में बैठो तो ओडीआई में, सेना में, और भोसड़ी खिचड़ी वाले दिन भी निकाल लेता मादर चोद। जिन था जीता तो कुछ है नहीं, सेना में कितना बना सेंचुरी लियो। पहले, जितवाया तो अरे झाड़ी पहले नहीं है। गालियां दे दे के सेंचुरी को, आज सेंचुरी का ही चूस रहे। रुको तो सही। नहीं नहीं जितवाया तो झाड़ी नहीं है ना, सेल्फलेस ने क्या जितवा दिया, कौन सा वर्ल्ड कप अरे जितवा दिया। यार तुम कहाँ आ जाते हो? जितवा अभी हाईएस्ट रन स्कोरर था अय्यर बहन जो 7-0 हार के आए हैं। क्या क्या हो गया? तो उसका बैटिंग का नहीं बोले क्या? हैं? नहीं पर लेगेसी में तो जितवाना भी आएगा ना। लेगेसी, ये लेगेसी है। आयरलैंड से 2-0 चुद रहे हैं, 5-4-0 वहां चुद रहे हैं। अरे हाईएस्ट रन अय्यर तो भाई स्कोरर है। मिड प्लेयर में आएगा ना, अरे तो गोल्ड में हाईएस्ट थोड़ी रन ना बोलते स्कोरर है टॉप ना, पे। बैटिंग की फिर बात नहीं करें फिर वो वाला मत।
चलो आप लोगों से अब विदा लिया जाए, थोड़ा चलिए काम है चलिए ऑफिस के काम के लिए। विदा लिया जाए और अच्छा अरे कार्तिक भाई, हाँ, आप हमेशा जाते हो क्या रविशंकर जी के पास? हर वीक जाते हो क्या, या हर मंथ? क्या बोल यार रहे हो? मतलब ये जो जाते हैं बाबा जी के पास, वो हमेशा जाते हैं क्या? अरे उनका हाँ होगा, भाई वो मैं तो अच्छा ऐसे इसलिए आर्ची होंगे, वो लेते हैं ना। आर्ची भाई, एक मिनट, आर्ची भाई आपने एक मिनट यार, आपने पूछा था कितने प्लेयरों ने अरे तुम डेब्यू पहले किया? कड़छी कड़छी मल लो पे बहन चो कड़छी। 49 प्लेयरों को मतलब सिलेक्शन हुई है स्क्वाड में 2020 से लेकर अभी तक। 49 49 प्लेयर्स अक्रॉस कितने ऑल साल 3 फॉर्मेट, कितने साल में? 2020 से लेकर अभी तक कहाँ 26 पे हुई तक भाई? इंडिया की टीम में। और कहाँ? भाई गलत स्टेट है, क्योंकि ना T20 में बस 50 ऊपर सिलेक्शन हो चुकी है। यार मेरे सामने डाटा पे है सारा यार, अरे मैं गलत कह रहा हूँ कैसे हो गलत है भाई, सकता तूने अगर ChatGPT खोले कुछ खोले, गलत है स्टेट को। है? चलो अगर आपको कोई सही मिले तो बता देना यार, मेरे पास तो यही है। क्योंकि T20 में इंडिया का 50 ऊपर हो चुका है, लोग खेल चुके नहीं। 50 से ऊपर यार कहना आसान है, लेकिन इतना होता नहीं। अरे आप चेक कर लो यार, कभी आयरलैंड कोई चले गया, कोई जिम्बाब्वे चले गया, ऐसा हो हाँ गया। अच्छा, हाँ स्पाइडरमैन वही कौन सारा। जा रहा है, कब अरे जा रहा है, बताओ जरा। ठीक है, इसको रोको यार, क्रिकेट छोड़ो, लास्ट बताओ, स्पाइडरमैन कब कौन जा रहा है? अरे यार जीसी मैं तो जा रहा हूँ में संडे को। अरे जीसी में एक पोस्ट भेजी है मैंने, देखो यार मजा आएगा। इसी में एक पोस्ट आपने भेजा आज मैं तो संडे को जा रहा था। 96। मेरा तो मिश्रा जी रिवीजन चल रहा है, बहन चो इतना है ना देखने को बाकी, कैसे जाऊं अभी। अरे वो कल वाली पोस्ट जो आपने उमेश भाई डाली थी ना, मैं तो उसी को दोबारा से देखने वाला हूँ सब। अरे पहले वो देखूंगा फिर तो जाके देखूंगा, नहीं बहन चो देख के फायदा नहीं होता कुछ मेरे को। यार मुझे ना अरे ऑनलाइन वो चूतिया ना लगता वो है, पता ऐसा है। लगता है कि इंजेक्शन उमेश से भाई लगेंगे याद ना। देखो यार, अरे रोज का याद एक देखो इंजेक्शन लगेगा तो थोड़ा मूड वैसा बनेगा। नहीं नहीं मिश्रा जी, मेरा राजीव यार तो बस भाई, मेरा तो रिवीजन एक चल रहा मिनट है। एक मिनट। एक सेकंड यार, एक सेकंड, कुछ बोल अरे रहे थे राजीव, अरे बर्तन कौन धो रहा है भाई? नहीं नहीं धो लो, पर बोलो भी तो सही। राजीव भाई 35 प्लेयर्स हैं T20 में, अरे अच्छा रुको, इधर ठीक नीला है। भाई ने भी कुछ शेयर किया है, 35 रुको मैं प्लेयरों देखता में। हूँ। वरुण चक्र 8 प्लेयर अरे मनराज भाई 2020 तो फिर बहुत लंबा टेन्योर हो गया ना, लास्ट 3 साल में पूछ रहे हैं। मुझे लग रहा है ज्यादा होगा फिर मनराज तो भाई। उससे कम है। आप 50 नाम बोल रहे हो, 7 साल 6 साल में, मुझे भी लग रहा है थोड़ा ज्यादा होगा, फिर भी चेक कर लो एक बार। हाँ, अरे 12 क्योंकि प्लेयर 3 2020 साल में क्योंकि तो हाँ हाँ 12 प्लेयर तो 3 साल में T20, 6 प्लेयर ODI, 8 प्लेयर टेस्ट क्रिकेट। ये तो ऐसे ही हो गए 22-23 अरे भाई नाम तो हर आईपीएल के पिछले बाद भाई 3 10 साल नए में। प्लेयर डेब्यू करते हैं इंडिया के लिए, हर आईपीएल के बाद। अब ये नहीं पता अरे भाई हर यार ये IPL के बाद डेब्यू बहुत करते हैं। इजीली यार गैप मिल रहा है जिम्बाब्वे यार। आयरलैंड वाले टूर नए प्लेयरों के लिए ही होने चाहिए भाई। वहां पे मेन टीम नहीं खेलनी चाहिए। टू बी ऑल द रिस्पेक्ट टू द नेशन, जो भी वो हैं छोटे मोटे, स्टैंडर्ड क्यों गिरा रहे हो तुम छोटे प्लेयरों के टीमों के साथ खेल के? भाई यार सीधा सा नहीं, एक मिनट राजीव, सीधा सा था भाई, तुम्हारे पास एक वैभव सूर्यवंशी नाम का प्लेयर जो बैंड गांड फाड़ के आ रहा है सीजन में। दोनों मैच उसको आयरलैंड के खिलाते, ठीक है, एक खेलता है वो अपना सैमसन, एक खेलता दूसरा, उसको दोनों मिल जाते। वो अगर रन बना देता तो अगली सीरीज में 5 मैच थे। अरे सुनो सैमसन एक मिनट, अभिषेक को सुनो ना, डालते ही अरे मत, एक मिनट सुनो, डालते ही अरे मत। सुनो, अगली सीरीज में 5 मैच थे, ठीक है, पहले 3 में ना खिलाते उसको, अगर रन बनाते तो ठीक है, गालियां पड़ती तो उसको खिला दे, आखिरी 2 में उसको खिलाते तुम, ठीक है, और फिर तुम जिम्बाब्वे वाली में खिलाते। ऐसे बैकअप तैयार होते हैं भाई, हमने 20 साल से देखे हैं, ऐसे ही तैयार होते हैं प्लेयर। आते ही तुम मेन अरे टीम में भाई घुसा दो उसको। नहीं, इंग्लैंड की टीम में सूर्यवंशी को होना नहीं चाहिए था, स्क्वाड में होना नहीं चाहिए था। उसको खिलाता है अरे मैं आयरलैंड वही में, तो कह रहा जिम्बाब्वे में। हूं, तुम समझे ही नहीं। हाँ मैं कह रहा हूं नहीं, कि बात तो आयरलैंड के में दोनों मैच खिलाते, फिर रखते बेंच पे, 3 मैच 4 मैच खिलाओ अरे दूसरों को, फेल हो तो उसको समझे नहीं डाल दो, मैं, तुम नहीं अबे रखो तुम बेंच पे। समझे नहीं, फिर जिम्बाब्वे की अबे तुम सीरीज आई तो समझे नहीं। जिम्बाब्वे में खिलाओ। अरे अभिषेक नहीं भाई को नहीं, माइक पता दे दो। बात पता क्या थी? बात पता क्या थी मैं, अगर उसको 15 मिनट डाल के बेंच पे डालते ना, तो लोग हल्ला मचाते, मीडिया हल्ला मचाती। अबे इसलिए लोगों उसको के कहने उसको से क्या होता है अरे यार? यार ये भाई कौन सा होता है, बहुत कुछ लोग होता 3 है। साल से हल्ला मचा रहे, गंभीर की गांड में छेद के बाहर निकाल दो, निकाल दिया क्या? दिस इज द नेचुरल वे ऑफ प्लेयर्स इंटीग्रेशन इन द टीम। अरे उसको इंग्लैंड में जाना नहीं चाहिए था भाई, अभिषेक उसको भाई इंग्लैंड को जाना नहीं माइक दे चाहिए दो था। यार, आरतीश भाई भैया को।
भाई मयंक भाई आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन जब कैप्टन की गांड फट जाए तो क्या किया जाए? बड़ी टीम तो खिलाना ही पड़ेगा मेन प्लेयर को। हाँ, जब कैप्टन की गांड ही मुद्दों से फट ध्यान जाए भटकाना कह रहे हो एक मतलब। तो अरे मैं देख रहा हूँ, एक तो 1 महीने से बहन छोड़ा ही नहीं है अय्यर को, नहीं नहीं, बात तो जबकि सही है, लेना देना बात तो नहीं है सही। बहन अरे कोई। मयंक भाई, बात तो सही है ना कि बात मुद्दों तो से सही ध्यान जलते हो भाई, भटकाना तो जलते चल हो रहा है। भाई, वही कप्तान रहेगा, भोसड़े जलते हो अरे ऐसे। रहेगा तो कोच भी गंभीर, अब चूस लो उसका भी आप। फालतू के लॉजिक देते हो यार राजीव भाई। उसी के चूसने से तो कैप्टन बने हाँ हैं, सॉरी, उसके उसने उसमें तो तो कैप्टन हाँ। बने। मैं ये कह रहा हूँ कि नहीं, बहन घंटा में चूसा रहेगा गंभीर भी कोच, लेकिन बाद है तो बाद है, तो आलोचना है तो यार, आलोचना चूसने है। अभी उमेश भाई 2 चूसने मिनट के लिए एक पहले बंदा आप फेमस है, इसी भैया स्पेस भैया में कह बोल के। रहे कि मना रोहित शर्मा की करते सेंचुरियां डिस्कार्ड कर दो भाई। क्योंकि जीते तो नहीं। तो आप जो हाईएस्ट रन स्कोरर ऑफ द सीरीज ऑफ द मिलेनियम ऑफ द सेंचुरी, उसमें तो चूतड़ फट गए, तो इसको कैसे फिर वो करें? कर तो दिया लोगों ने डिस्कार्ड उसको भी, कहाँ माने लंड से उसको। डिस्कार्ड किया, कप्तानी से हटे तो डिस्कार्ड होता है ना, अभी तो चल रहा है। नहीं नहीं, इंडिया के कप्तान है भाई, पाकिस्तान का थोड़ा ना कि इसको हटा देंगे। आपका तो पाकिस्तान ही बना दिए हैं कि भी 2 साल से कोई टीम में न रहे और कैप्टन बना दो, पाकिस्तान भाई ही इसी है को अभिषेक भाई, इसी को ओरा बोलते हैं, ऋषभ पंत की बाल घोड़ा भी सेट कर बोलते देंगे हैं और लौड़े वाइस का कप्तान से। चूसना बोलते हैं कि टाइप चूसने के बाद भी बहन चोद टिके हो हुए गया हैं। है कुछ आपका, नहीं चूसा है, कुछ हो नहीं गया चूसा है है आपकी जगह लौड़ा था, आपका टाइपो हो गया है, हाँ। ब्रश भाई। करके आइएगा अगर ना, अगली बार। अगर इंडिया टीम में चूसने पर जगह मिलती ना, स्काई इंडिया का आज भी कप्तान होता अगर चूसने पर जगह मिलती इंडिया टीम में। था तो जो था जो हुआ था तो जो था हुआ वर्ल्ड कप आप खेल भी गया निकाल तो दिया ना ससुरा उसको, स्काई चूस चूस के। नहीं निकाल दिया उसको, निकाल दिया उसको। अरे खेल गया ना, अरे टेस्ट नहीं, उमेश खेल गया भाई, डेविड बहन डेविड चोद। लेके आया था उसको, सूर्य डेविड टेस्ट, लेके आया था उसको। छोटे भैया सूर्य कुमार यादव टेस्ट तक खेल गया, बताओ। अरे अभी जो है मैं उस पे बात करूंगा, जो हिस्ट्री हिस्ट्री हो गया छोड़ो, अरे अभी 3 पे डक बात। के बाद वर्ल्ड कप भी खेल गए उमेश भाई। हाँ हाँ, T20 का भाई कैप्टन बन गया, तो यही तो चूसा तो है एक भाई उसने भी। आखिरी वाले मैच में, आखिरी में लास्ट में। आते आते जॉ लाइन उसकी भी बहन जो कटीली हो गई थी, इसकी भी हो रही है धीरे धीरे। लेकिन अगर इस बात पे मैं गलत हो तो कोई मुझे मतलब कटाक्ष दे सकता है भाई, रोक किस सकता बात है पे? कि भाई साहब कैप्टन की अगर चूतर फटेगी तो मेन टीम ही तो नहीं खिलाएंगे जिम्बाब्वे के कितना खिलाफ। रोगे भाई, स्काई के नाम, ये अय्यर के नाम पे अभिषेक जी भाई, कब जी तक रोना है? अरे बाकी रोक यार क्या बात करते हो आप, भाई। आज भी 3 साल पहले का रेफरेंस देते हो कि 12 साल में एक बार हारना जायज है, और ये आयरलैंड से बहन जो जिंदगी में पहली बार हार गए हैं। हाँ शेरे पंजाब सरपंच बहन जो आईपीएल दी फुदियां पाड़ देते हैं बहन चोद, और आते हैं किले पवा देते हैं, बहन दी लंड तो करवा देते हैं, और बहन जो लगातार 7 मैच हार जाते हैं। आईपीएल के जोड़ दो तो 12-12 15-15 मैच हारे हुए हैं। एड तो भाई इतिहास बनाने आया अपना कप्तान भाई, इतिहास बनाया ना, कैसे बनाए हो, नेगेटिव है पॉजिटिव। इतिहास बनाया है उसने। अरे इसे इतिहास नहीं और कहते क्या? हैं, इसे अरे जेनोसाइड नहीं कहते उमेश हैं। भाई बताओ, कितने ने कितने भाई कितने देखो, कप्तान, इस नहीं देखो बताओ। इतिहास में जाओगे ना तो हिटलर ने जेनोसाइड किया है, और इतिहास में जाओगे तो गौतम बुद्ध ने भी कुछ किया है। अब देख लो, दोनों अरे ही उमेश इतिहास भाई, हैं, नहीं नहीं उमेश भाई है से ना। बताओ भाई कि फिर से कितने कितने कप्तान हो चाहे जिसने हरवाया इंडिया को इंग्लैंड में जाके भाई, अरे एक तो अचीवमेंट है ना। आयरलैंड 2-0, आप इंग्लैंड पे आ गए। अरे तो आयरलैंड भाई दो इतिहास जीरो ही बता। और जिस बात पे यार आप मैं एक चीज इतिहास बोलूंगा बोल के चूरन बांट रहे हो, भाई उमेश साहब, भाई, देखो जो हिटलर का जेनोसाइड भी इतिहास है ना, और एरोप्लेन की फिर से खोज भी इतिहास है। उमेश भाई अब लेजेंड देख जो लो होता है ना, किसका जो डर है। लेजेंड होता है, नहीं सुनो, भाई जो लेजेंड अच्छा होता है ना, हिटलर सुनो एक चीज लेजेंड मैं है? बोलूंगा। नहीं मैं एक नहीं चीज नहीं, बोलूंगा, जो हिटलर लेजेंड लेजेंड होता है, है पहले ये वो, बताओ। अरे बस सुन, पहले सुन तो लो। नहीं नहीं, ये बताओ जो ना। लेजेंड होता है ना, आपने लेजेंड, हिटलर लेजेंड है? विलेंस विलेंस का लेजेंड हो सकता है, वो विलन्स विलेंस का तो है लेजेंड कैसे हो सकता है? यार, तो विलेंस है भाई, वो सबसे बड़ा विलेन आपको है पता है दुनिया का लेजेंड, ऑल अरे टाइम। हाँ, लेजेंड इज अरे वो ऑलवेज है पॉजिटिव। लेजेंड है, क्यों क्रिस है कि नहीं हिटलर लेजेंड? यार आप तो नाजी हो ना क्रिस, बोलो यार। हाँ वो लेजेंड है, आगे यार सबसे बोलो। अरे बड़ा विलेन है भाई दुनिया का अरे ऑल टाइम। राजीव भाई, अरे यार मैं बोल रहा हूँ अरे जब ये लेजेंड इंडियन टीम, पॉजिटिव उसके लिए यूज होता है यार राजीव, तुम कुछ भी। अरे भाई ये छोड़ो, आज ये राजीव भाई अपना, दो चार वर्ड तुम्हारे सीख को के ही अरे जाओगे राजीव बढ़िया। बेसिक कॉन्सेप्ट में क्यों गलती कर रहे हो यार इतनी तुम। अरे भाई सुनो, एक चीज आज जो दो जो चार बोलते हैं कि वर्ड यार, सीख के जाएंगे राजीव अरे भाई आज। भाई मैंने सुना है भाई कि गोड गोड विलन कौन है, ये मार्वल का गोड विलन कौन है, मार्वल का नहीं गोड यार, अरे विलन वो कौन है, ये फिक्शन है इसका नाम काका बताते जी, हैं। हिट फिक्शन है वो। लेजर है वो छोड़ दो, हिट पर लेजर है गोड वो। तो अरे बोलते हो रहने ना दो विलन यार को, तुम। गोड तो बोलते हो ना। अरे यार, अरे भाई हिस्ट्री और फिक्शन। अरे उमेश भाई छोड़ो यार, मैं बोल रहा हूँ जब इंडियन टीम हार रही थी तो भाई स्काई कभी टी शर्ट वाली अपना पोस्ट लगाता था, लीडर वाली टीम को बोलता था यंग टीम है, करेगी वरेगी, पर भाई जीतने के बाद उसने ना स्टोरी लगाई ना कुछ किया भाई, बिल्कुल शांत हो गया जब जिम्बाब्वे हाँ तो वो जीती। भी आपकी तरह ही है ना, गांड जल्ला। ना टी शर्ट लगाने के बाद वो सही बात हो गया ना, टी शर्ट लगाने के बाद जीत गए जिम्बाब्वे, तो भाई सही हो गए। और राजीव भाई का थोड़ा हिंदी में थोड़ा
राजीव भाई हिंदी से ही पैदल जीत गई मादरचोद। जिम्बाब्वे से जीतना कोई जीतना होता है रुकिए मादरचोद। तो आयरलैंड से हारने पे भी लगाई थी भाई कितने उसने। कप्तानों ने जिम्बाब्वे 3 जो जितवा दिए बता दो ना आप उमेश भाई, आप बता क्या दो, मैं गलत प्रूव कर दो। द लेजेंड जिम्बाब्वे। नहीं, कितने प्लेयर ने 3 जो जितवा दी जिम्बाब्वे में जाके? इसका आंकड़ा कम है क्योंकि हर कोई इस जटेली सीरीज से बैकआउट कर लेता था कप्तान रेगुलर में। अरे वो कोई तो एक ही गया होगा था ना, कोई तो एक ही था जितवाया होगा जिसको जाके। अपनी स्टैट पैडिंग करने जाने थे रेगुलर कप्तान को, वो चला गया। उमेश भाई कोई तो गया होगा ना, किसने जितवाया बताओ अरे आप भाई थोड़ा। रैना जैसे झांटू जो एक आईपीएल फ्रेंचाइजी की कप्तानी की है, वो जाते थे कप्तान के मुकाबले। इसका आंकड़ा कम है क्योंकि ऐसी झांटू जगह पे कोई जाना पसंद नहीं करता था भाई। राजीव भाई का टाइपो हो गया ये, आज हिंदी में इनका थोड़ा पैदल पैदल है थोड़ा, तो ये जो इतिहास नहीं उसे श्रेयस अय्यर जो है ये भी जाता नहीं, वो तो 7-0 चुद गए तो बोला बेंच कहीं थोड़ा तो जीत लो, नहीं बेंच सोने नहीं देंगे। हाँ यही तो हुआ ही है। और कुछ नहीं है भाई, नहीं तो अरे कौन ये जाता? कहाँ पड़ गए? छोटे भैया आप बताओ 20-25 साल में ऑन अ रेगुलर बेसिस कब आपका रेगुलर कप्तान जो है वो गया है जिम्बाब्वे? देख लो भाई जाके। 20-25 साल पहले की जिम्बाब्वे अलग, यार सुनो उमेश भाई, पहले की जिम्बाब्वे अलग थी, वो जो अभी की नहीं, जो अभी की जिम्बाब्वे भाई उसने ऑस्ट्रेलिया को एलिमिनेट किया, उसने श्रीलंका को बोला कौन सी भाई ये बड़ी नहीं, ये बड़ी जिम्बाब्वे थी भाई, ये अलग जिम्बाब्वे थी। कौन सी बड़ी जिम्बाब्वे? ये वर्ल्ड कप में ये भाई ये बात जिम्बाब्वे को पता है। ये बात मैं बोला करता था केन्या के लिए जब गांगुली की सेंचुरी गिराना होता था, आज भाई राजीव भाई कर रहे हैं। अरे उस केन्या से अच्छी जिम्बाब्वे भाई आज यार भी। कम से कम एंडी फ्लावर ग्रांड फ्लावर वाले टाइम से बोलते बड़ी जिम्बाब्वे तो मैं मान लूं। अरे सिकंदर अजय उमेश भाई, सिकंदर अजय लेजेंड है वहाँ का। हाँ लेजेंड है वो, उसने फिर से टाइटल सिकंदर आया पे 20 रन नहीं बनने थे, भोसड़ी वाले मेरे लंड का लेजेंड है वो। यार 41 साल का हो गया उमेश भाई, अब तो तो माफ फिर करो ना तो उसको। कहां से बड़ी टीम हो गई है जहां बुढ़ाऊ खेल रहे हैं नहीं तो अरे यार, गलत बोल दिया। कप्तान की चूत पे शूटर पड़ गए, कप्तान को पूरी मेन टीम लेकर जाना था, सीधी सी बात ये है। अब ये राजू भाई माने या ना। अरे पर यार अब से भाई मुझे ऐसे बताओ, कप्तान तो रह चुकी है भाई, वाइस कप्तान से लोग सैक केस हो जाते हैं, मतलब वाइस कप्तान को कब सैक होता है क्योंकि चूसर प्रक्रिया नहीं पसंद है दूसरे का। कोई यार सबसे ज्यादा भैया तो पंती बोलता है। चूस के 2.5 साल अरे यार ये मत बोलो कि आप कह रहे हो केलू चूस के वाइस कैप्टन बन गया। अरे पर सबसे ज्यादा चूसने में भाई पंती आ गई भाई। उसे रिस्पेक्ट कहते हैं, चूसर प्रक्रिया से बनते हैं, जो बैकडोर से उसे चूसर बैकडोर मतलब जिनका बैक का डोर खोला जाता है कप्तानी देने से पहले। राजू भाई यहाँ से आपका लॉजिक थोड़ा स्लो चल रहा भाई है। पंत से ज्यादा कोई चूसा ही नहीं भाई इंडिया टीम में आज तक इतिहास में। हाँ पर बंटी सालों स्लो है थोड़ा सा। भाई 74 T20 का अरे क्रिकेट यार चूस ये के उसका बताओ, मत अच्छा बोलो। ठीक है, जो है ही नहीं उसके छोड़ दो ना, जो है उस पे बात कर लेते हैं राजू भाई। तो अब तो टेस्ट है ना, टेस्ट की बात करते हैं, क्या T20 में लगे। गाड़ पड़ गई। अब से भाई T20 खत्म हो गया, अब अपना भागना मत, ठीक है, जो टेस्ट का स्पेशल है भाग मत जाना स्पेस से, ठीक है, तो भाग जाते हो नॉर्मली। अब टेस्ट में ये भी आएंगे आजकल के, ठीक है, ये भी आएंगे चलिए इसमें इजाजत दिया जाए, मिलते हैं कल। राम राम। नहीं गर्म हो रहा है यार। अरे आरसी भाई मत बंद करो यार, रुको यार थोड़ा। अरे जानना है यार, मत कोई ये के लिए बंद नहीं कर रहा हूँ। अरे सिनेमा की बात करते, सिनेमा की बात करते, चलते हैं 2 घंटे के ऊपर। अरे सिनेमा की बात करते हैं। राजीव भाई खुद इसलिए बना लो 15 दिन पड़ा है, टेंशन मतलब वो आराम से 15 दिन 2। राजीव भाई अपने मेन आईडी से स्पेस क्यों नहीं बना लेते? अरे ये हमेशा मैं देखता हूँ जिस आईडी में 10 फॉलोअर होते हैं उस पे आते हैं, बाकी बड़े आईडी में दूसरे स्पेस में जाते हैं ताकि और लोग जाए उधर। नहीं यार मैं सुनो, मैं बता देता हूँ, 1 सेकंड रुको। जिस शाम की स्पेस होती है उसमें किसी भी स्पेस में पहली बात तो अपनी जी वाली अल्टरनेट आईडी से जाता हूँ, ठीक है। तो जो दिन की स्पेस होती है ना वो मुझे इस आईडी से इसलिए आना पड़ता है क्योंकि कुछ मेरे ऑफिस लोग भी मुझे फॉलो करते हैं, तो मैं ना दिन दहाड़े स्पेस नहीं कर सकता, ठीक है। इनका भी रोजा चल रहा है, दिन में यहाँ होगा रात में यहाँ होगा। चलो आगे बढ़ो। चलिए ठीक है, मिलते हैं। ठीक है, राम राम।